तो कुछ ही 1-2 लोग आए थे, तब मैं बैठा था, मैं सोचा मैं क्या करूँगा। तो अकेले कुछ नहीं सोचता करने के लिए, तो सभा की शोभा श्रोताओं के कारण होती है। आप सभी यहाँ पे आज श्रोता रूप में उपस्थित हैं, आप सबका भूरी भूरी धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग हिंदी समझते हैं, है कि नहीं? हाँ, कोई है जो राष्ट्रभाषा नहीं समझता? तो यदि कोई है जो नहीं समझता है तो हमें क्षमा कीजिएगा कि आज का कार्यक्रम राष्ट्रभाषा में ही होने वाला है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले शिष्ट परंपरा है, आचार्यों के द्वारा स्थापित परंपरा ये है कि सबसे पहले श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रायः क्या होता है, कार्यक्रम शुरू हो जाता है पर वक्ता कभी श्रोताओं का धन्यवाद नहीं देता। हाँ, आप लोग आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिष्टाचार ये है कि सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहिए, और आज आप सभी यहाँ पर श्रोता रूप से उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और शिष्ट परंपरा ये भी है कि कार्यक्रम के आरंभ में मंगलाचरण होना चाहिए। तो कार्यक्रम का आरंभ आज हम पद्यावली, श्री रूप गोस्वामी जी की पद्यावली जो है उसमें से कुछ श्लोक देखने वाले हैं। और जिनको श्री रूप गोस्वामी या पद्यावली इसके विषय में नहीं मालूम है, उनको मैं थोड़ा सा परिचय करा दूंगा। किंतु सर्वप्रथम कार्यक्रम के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में प्रायः पद्य जो है जो गाए जाते हैं, आप में से कई लोगों को मालूम होंगे, तो जिनको मालूम है आप मेरे साथ गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आज शाम को ये विशेष सत्र आयोजित किया गया है। वास्तव में हमारे कार्यक्रम का नाम है संडे प्रोग्राम। अब ये तो विडंबना है कि संडे प्रोग्राम फ्राइडे को है ऑर्गेनाइज किया, तो हम नाम के विरोध में जा रहे हैं, हम हमारे ही हैं।
लेकिन कोई अच्छा आयोजन हो और यजमान भी अच्छे हो तो फिर कार्यक्रम आयोजित करने में संडे मंडे नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए प्रोग्राम के नाम के विरुद्ध जाकर भी हमने फ्राइडे को संडे प्रोग्राम रखा है। तो आप सब आज यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस ग्रंथ से कुछ पद्य हम कहने वाले हैं उस ग्रंथ का नाम है पद्यावली। ये ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी, जो कि गौड़ीय वैष्णव, हम जो सभी हरे कृष्ण हम अपने आप को कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव के जो प्रथम आचार्य हुए हैं वो है श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ जो है पद्यावली, इस ग्रंथ को संकलित किया था। संकलित मतलब इसको कंपाइल किया था। तो इस ग्रंथ को संकलित किया था, कंपाइल किया था। रूप गोस्वामी जी हमेशा एक कार्य करते थे, उनको जो जो श्लोक अच्छे लगते थे पहले के बड़े बड़े भक्त कवियों द्वारा लिखे हुए, उन श्लोकों को वो नोट डाउन करके रखे। क्या उस समय कंप्यूटर नहीं था, कुछ सेव करने का सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं। तो पहले के समय में कोई अच्छा श्लोक लगा और यदि आपने उसको नोट डाउन नहीं किया तो वो खो गया और फिर उसको गूगल पे ढूंढ नहीं सकते, ये बात। तो उस समय यदि कुछ अच्छा लगा तो या तो उसी समय कंठस्थ कर लो या फिर उसको लिख कर रख लो। तो श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया, उनके पहले जो भक्त कवि हुए थे उनके द्वारा लिखे हुए अच्छे अच्छे कविताओं को, अच्छे अच्छे पद्यों को उन्होंने एक ग्रंथ में संकलित कर लिया और इस ग्रंथ का नाम लिखा गया पद्यावली। पद्य का अर्थ होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री, कविता, और आवली कहते हैं श्रेणी को, सीरीज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, श्रेणी को कहते हैं आवली। तो पद्यों की आवली यानी कविताओं की जो श्रेणी है, इसी ग्रंथ का नाम क्या है, पद्यावली। तो इनमें कुछ श्लोक रूप गोस्वामी जी ने खुद के भी लिखे, उन्हें भी कुछ कुछ श्लोक लिखने की स्फूर्ति हुई तो उन्होंने खुद ने भी लिखे। लेकिन प्रायः अधिकांश जो श्लोक है वो अन्य भक्त कवियों द्वारा लिखे हुए हैं जो श्री रूप गोस्वामी जी के पहले होके गए थे। तो उनके द्वारा लिखा हुआ, श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा संकलित किया हुआ ये ग्रंथ है पद्यावली। अब प्रश्न ये है कि पद्यावली के ऊपर चर्चा करना आवश्यक क्यों है। तो ये चर्चा आवश्यक इसलिए है क्योंकि भक्तों के समाज में बीच बीच में जो हम भक्तों का प्रयोजन है उस प्रयोजन के विषय में चर्चा होनी चाहिए। अन्यथा क्या है कि जब भक्त लोग मिलते हैं तो भक्त लोग केवल एक दूसरे को, हाँ भाई हमें नियम क्या पालन करने हैं ये तो हम बता देते हैं, इसका हम टाइम टू टाइम रिमाइंडर दे देते हैं और सभी को तो नियम मालूम है ना, 16+4 ये तो सभी को मालूम है। और इस विषय में चर्चा होनी भी चाहिए कि नियम कैसे अच्छे से पालने चाहिए। किंतु नियम पालने के बाद उसका एक प्रयोजन है और उससे हमें कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सभी नियमों को पालन करने के बाद हमें कोई वस्तु चाहिए, और कौन सी वस्तु चाहिए, उस वस्तु का बीच बीच में हमें सबको स्मरण होते रहना चाहिए। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो हम सब नियमों का पालन कर रहे हैं उन सभी नियमों का पालन करते 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 क्या हम सारा जीवन व्यतीत कर देंगे और हमारे हाथ में क्या आएगा सब नियमों का पालन करने के बाद? तो ये प्रश्न यदि पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा, किसने उत्तर दी? माता जी आपने? हाँ, माता जी आपका शुभ नाम? वृंदावन रानी माता जी, बहुत अच्छा माता। तो ये सटीक उत्तर है। अंत में हमको चाहिए श्री कृष्ण प्रेम। पर ये श्री कृष्ण प्रेम जो है ये वस्तु बहुत दुर्लभ है, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में उन्होंने भक्ति के 6 गुण गिनाए थे, जिसमें से एक गुण है सुदुर्लभ।
यानी भक्ति जो है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। अब उसको सुलभ करने का कुछ ना कुछ प्रयास होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको हम सुलभ नहीं करेंगे तो हम जीवन भर केवल यम और नियम ही करते रहेंगे। और यम और नियम करने से भक्ति तो ठीक हो जाएगी, हम किसी दुराचार में नहीं पड़ेंगे, पर केवल किसी दुराचार में ना पड़ना ये जीवन की सिद्धि नहीं है। जीवन की सिद्धि ये है कि जीवन का जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम भक्ति पथ पर चले थे, उसको हमें प्राप्त करना है। अब प्रेम बहुत विलक्षण वस्तु है, क्योंकि क्या है, हर कोई प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम प्रेम का विषय बने, आप समझे, सब्जेक्ट ऑफ लव हम बने, ये बात है। तो हर कोई चाहता है कि हम प्रेम का विषय बने। अब ये चाहना जो है हमारे हृदय में, ये बचपन से बिठा दी जाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो दूसरों को प्रेम करेगा। दूसरे लोग आके छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं। और ये चाहना जो है हमारे मन में बचपन से बिठा दी जाती है, और बचपन से बिठा देने के कारण जब हम बड़े होते हैं तब हमारे मन में यही इच्छा होती है कि भाई अब कोई ना कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलेगा जो हमें क्या देगा, प्रेम। और उसी की खोज में हम प्रायः समूचा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी के खोज में अनेक लोग जो है व्यथित भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और जिसको प्राप्त होता भी है उसको बहुत कठिनाई के बाद प्रेम प्राप्त होता है, ये बात है। आजकल प्रेम बहुत महंगा हो गया है, आज सस्ता नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में प्रेम जो है बहुत महंगा हो गया है। खासकर जिसको प्रेम चाहिए, जिसको एक अच्छा विवाह करना है, और विवाह के बाद भौतिक संसार में जिसको प्रेम चाहिए, उसके लिए आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन है। इसीलिए व्यक्ति जब प्रेम चाहता भी है तो भी उसको आराम से वो प्रेम प्राप्त नहीं हो पाते। इसीलिए जो प्रेम की शाश्वत इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान जो है, वो यद्यपि भगवान है, लेकिन वो एक ऐसा रूप धारण किया है, उन्होंने शाश्वत रूप धारण किया है जो सभी मनुष्यों के मन के अतिशय अनुकूल है। भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान के कुछ कुछ रूपों का नाम आप बता सकते हैं? कौन कौन से रूप है भगवान के? नरसिंह है जी, और वराह है, वामन है, ठीक है, जगन्नाथ, बहुत अच्छा है। चलिए, जगन्नाथ तो श्री कृष्ण ही है, पर अन्य जो रूप है भगवान के, अन्य अवतार जो है, वो अन्य अवतार जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मानव मन के अनुकूल यदि भगवान का कोई एक रूप है तो वो एकमात्र ही है। वो कौन सा रूप है? श्री कृष्ण। इसलिए श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने एक बहुत अच्छे पद्य में हमें समझाया था, और वो पद्य जो है श्री रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में और पद्यावली में उद्धृत किया है। वो पद्य सबसे पहला है। आप सबसे ऊपर श्री देख रहे होंगे, ये श्री मंगल करने के लिए लिखा जाता है, ये मंगलवाची शब्द है। और फिर उसके नीचे सबसे पहला जो पद्य है, ये श्री बिल्व मंगल ठाकुर का है, जो पद्यावली में भी जिसको शामिल कर लिया गया और चैतन्य चरितामृत में भी। इसको मैं गाऊंगा, इसका छंद आर्या छंद है। आर्या गाने में थोड़ा कठिन है, आप मेरे पीछे पीछे गाइएगा और फिर मैं उसका अर्थ समझाऊंगा। संत्वतारा बहवः, संतवतारा बहवः, संत्वतारा बहवः, संतवतारा बहवः, पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा, पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा, पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा, पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा, कृष्णादन्यः को वा, कृष्णादन्यः को वा, कृष्णादन्यः को वा, कृष्णादन्यः को वा, लतास्वपि प्रेमलो भवति, लतास्वपि प्रेमतो भवति, लतास्वपि प्रेमलो भवति, लतास्वपि प्रेमतो भवति। श्री बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, संतु अवतारा बहवः,
होंगे बहुत सारे अवतार, भले ही दुनिया में बहुत से अवतार होंगे। किसके? पुष्कर नाभस्य, कमल नाभि वाले श्री भगवान के, भगवान नारायण के बहुत सारे अवतार होंगे। और ठीक है, अच्छी बात है, सर्वतो भद्रा, सब अतिशय शुभ अवतार है। भद्र मतलब शुभ, सर्वतो मतलब सभी प्रकार से, सर्वतो भद्रा, सभी अवतार सभी प्रकार से बहुत ही शुभ है। बट एक बात बताइए, कृष्णादन्य को वा, कृष्ण के अलावा और कौन सा अवतार ऐसा है? लतासु अपि प्रेमदो भवति, जो मनुष्यों को तो छोड़ दो, लता पताओं तक को प्रेम प्रदान करने में समर्थ हो, ऐसा एक भी अवतार है क्या? बताइए। नहीं। तो कृष्ण के अलावा और एक भी ऐसा अवतार नहीं है जो लता पताओं तक को प्रेम प्रदान करते हैं। आप में से जो लोग श्री वृंदावन में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वृंदावन में भगवान जो जो लता पता इत्यादि को स्पर्श करते हैं, उस लता पता का जो है, जो हम कहते हैं शेप बदल जाता है। भगवान के विषय में एक बात कही जाती है, गोपाष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वन में गाय चराने के लिए गए थे। सबसे पहले दिन जब गए थे तो भगवान को बहुत सारा टिफिन ले जाके भेजे, बहुत टिफिन अच्छे से पैक करके भेजा था, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी टिफिन खाने की। तो उस दिन जब भगवान पहली बार वन में गए, तब सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब पहली बार वृक्षों ने देखा कि भगवान पहली बार आ रहे हैं, तो वृक्षों ने खुद झुककर अपने फल भगवान को प्रदान किए। ये बात, तो ये सबसे पहली बार जब भगवान श्री वृंदावन में गाय चराने के लिए उन्होंने प्रवेश किया था। और इस प्रकार से भगवान के प्रति वृक्षों का भी आकर्षण है, क्योंकि भगवान ने वृक्षों को भी प्रेम प्रदान किया है। जब अक्रूर सबसे पहली बार वृंदावन आए थे, और अक्रूर बहुत ही ऐसा कार्य करने आए थे, एक तो श्रीमद् भागवतम में सबका नाम अच्छा है, एक व्यक्ति का नाम गलत रखा गया है। किसका नाम गलत रखा गया है? अक्रूर का नाम। ये नाम बहुत गलत रखा गया है। वसुदेव नाम अच्छा है, क्योंकि वसुदेव सच में, हाँ वसुदेव है, सच में वो राजा की तरह थे। लेकिन अक्रूर ये नाम मालूम नहीं किसने रख दिया, ये नाम बहुत गलत रखा गया, क्योंकि अक्रूर का जो अर्थ होता है उस अर्थ के विपरीत काम इन्होंने किया था। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में एक चैप्टर जो नाम है उसका नाम लिखते हैं अक्रूर क्रूरता पूर्ण, यानी अक्रूर के द्वारा की हुई क्रूरता, ये चैप्टर का नाम है। क्योंकि इन्होंने वो काम किया था कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर गए थे, और ये झूठ बोलकर मथुरा गए थे कि वो रथ पे बैठकर भी झूठ बोल रहे थे कि मैं हाँ पुनः जल्दी आऊंगा। ये झूठ बोलकर अक्रूर जो है लेकर गए थे। वैसे झूठ बोलने वाले, इसमें झूठ बोलते हैं, इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इसलिए नहीं है कि टीकाकार है, टीकाकार कहते हैं, टीकाकार हरीश्वरी जी कहते हैं, वैश्य जाति वाले जो होते हैं ना, जो बिजनेसमैन रहते हैं, झूठ बोल के तो अपने आजीविका चलाते हैं कि नहीं? हाँ, सच बोल के नहीं आजीविका चला सकते। जो बिजनेस करता है उसको झूठ बोलना ही पड़ता है कि नहीं? इसीलिए आधा सच और आधा झूठ बोलने वाला, जिसकी आजीविका ही ऐसी हो, वो वृंदावन जाते से मथुरा जाते जाते झूठ बोला हो, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? तो ये बात स्पष्ट है। अच्छा देखिए, आज हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण का अभाव है, नितांत अभाव है। श्री कृष्ण के प्रति हमें आकर्षण का अनुभव नहीं होता, पर यह आकर्षण जिस दिन श्री कृष्ण के प्रति इसका अनुभव हमें होने लग जाएगा, उस दिन से हमारा जीवन जो है भारी परिवर्तन उसमें होगा। और वो आकर्षण हमारे अंदर उत्पन्न करना ही कृष्ण भक्ति का लक्ष्य है। उस आकर्षण को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं रति। क्या कहते हैं उसको? रति। रति होने से पहले, रति का दूसरा नाम है भाव, पर रति या भाव उत्पन्न होने से पहले एक और वस्तु का होना है आवश्यक है, जिसको कहते हैं रुचि। क्या कहते हैं? रुचि। अच्छा, रुचि किसको कहते हैं? कोई बता सकता है रुचि किस बात को कहते हैं? इंटरेस्ट। इसको इंग्लिश में हम इंटरेस्ट बोलते हैं। रुचि ये शब्द भोजन शास्त्र से लिया गया है। कहते हैं ना, भोजन में अरुचि हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, कोई बुखार आ जाता है किसी को, उसकी भोजन में क्या हो जाती है? अरुचि।
स्वाभाविक रूप से अरुचि हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो दवाई लेता है ना, दवाई लेने के बाद कुछ समय के बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे भूख लगी, सामने से आदमी बोलता है कि मुझे भूख लगी, उसको कहते हैं भोजन में क्या हो जाना, रुचि हो जाना। तो जब आदमी को ये बोलना नहीं पड़े कि भाई खाने का समय हो गया है, आदमी सामने से किचन में पूछने लगे क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रुचि। ये तो रुचि का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि नहीं। वैसे ही साधक को जब बोलना ना पड़े कि अरे भाई जब करो, है कि नहीं, ये जो बोलना नहीं पड़े साधक को, जब साधक को धक्के मार मार के मंदिर ना ले जाना पड़े, जब साधक को किसी साधु संग सत्संग में जबरदस्ती न बुलाना पड़े, तब समझ जाना चाहिए कि साधक के हृदय में क्या उत्पन्न हो गई है, ये रुचि धीरे धीरे साधक को रति यानी भाव के स्तर पे पहुंचा देगी। और रति या भाव के स्तर पे पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होगा, वो स्वाभाविक आकर्षण ही श्री कृष्ण प्रेम में परिणत यानी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। आज हमारा हृदय शुष्क जान पड़ता है, सूखा जान पड़ता है। वो सूखा इसलिए है क्योंकि आज हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी भी रति नहीं है, और वो रति उत्पन्न करना ही कृष्ण भक्ति का प्रयोजन है। अधिकांश लोग जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कृष्ण भक्ति में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक लालच दिया जाता है। सच में बोलता हूँ, मुझे भी लालच दिया गया था कृष्ण भक्ति में आने के लिए। ये लालच क्या था मैं बताता हूँ आपको। किसी का फोन छूट गया क्या? तो अधिकांश लोग जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो वो इसलिए आते हैं, मैं भी इसलिए आया था, तो लालच दिया गया था। वो लालच क्या था कि यदि आप कृष्ण भक्ति करोगे तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो वन डे यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है कि नहीं? तो कौन कौन है जो बैक टू गॉडहेड जाने के लिए आया था? हाँ भाई, मुझे तो जाना था, मैं तो भारी दुख में था, हाँ? और मुझे किसी ने बताया कि अगर आप ये करोगे तो आप बैक टू गॉडहेड जा सकते हो। अब बैक टू गॉडहेड जाना मतलब क्या हुआ? भगवत धाम जाना। मतलब वहां पे कोई दुख नहीं होगा। एक अच्छा चित्र मेरे आंखों के सामने बनाया गया था, वहां कोई दुख नहीं होगा। और मैं सोचता था वहां ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ कोई दुख नहीं होगा। हाँ, उसी का नाम वैकुंठ है। और वहां जाने के बाद बिल्कुल दुख नहीं होगा, और फिर वो जाने के बाद आप जो है कभी यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आओगे। मैं सोच रहा था हाँ भाई, ऐसा कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा, है कि नहीं? हाँ, एक तो इस जन्म में हम अपना अच्छा इंश्योरेंस कराते कि नहीं कराते हैं, तो भविष्य का भी तो कुछ इंश्योरेंस कराना चाहिए, है कि नहीं? हमें गोपाल बाबू समझदारी है कि नहीं इस बात में? है इसी बात में समझदारी है कि भविष्य में भी कुछ इंश्योरेंस कराया जाए कि भाई मरने के बाद कहाँ जाओगे, हाँ, पुनः जन्म नहीं लेना भाई। हाँ, ये तो है, कहीं भी जाए पुनः जन्म ले लेना। हाँ, बस ये बात मन में फिक्स हो गई। तो बैक टू गॉडहेड जाने की इच्छा जो है ये हमारे हृदय में बैठ गई। अब इस इच्छा से हुआ क्या कि हम भक्ति करने लगे, और भक्ति अधिकांश समय हम भय से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भय से करने लगा कि भाई सुबह नहीं उठूंगा जल्दी तो क्या होगा, बैक टू गॉडहेड नहीं जाऊंगा। समझ? हाँ, तो बैक टू गॉडहेड नहीं जाऊंगा, अरे बाप रे, तो सुबह उठना चाहिए, 16 माला नहीं करूंगा, परमगति को क्या होगा, 16 माला नहीं करूंगा, बैक टू गॉडहेड नहीं करूंगा। तो इस चक्कर में, इस भय में मैं अधिक 10 साल बीत गए, और मैं इसी भय में भक्ति करता रहा। और भय से भक्ति करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सर्वप्रथम स्तर पे जो भक्ति की जाती है वो भय के मारे की जाती है। ये शास्त्रों का भय होता है कि भाई अगर नहीं करेगा तो उसको शास्त्रों में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्यवाय, तुमको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा उसका। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी भय के मारे भक्ति करते हैं, और ये भय सभी धर्मों में कहीं ना कहीं जो है बोया गया है। ये केवल इस सनातन धर्म में नहीं, अन्य अधिकांश धर्मों में बोया गया है। एक कार्टून था, बहुत अच्छा कार्टून मैंने देखा था,
उसमें कोई व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म से बहुत त्रस्त हो गया था, परेशान हो गया था, तो उसने क्रिश्चियन धर्म के विरुद्ध एक जो है कार्टून बनाया। अब उस कार्टून में जो है बेटी उस कार्टून में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति दरवाजे पे खटखटा रहा है। अभी क्रिश्चियन धर्म में एक्चुअली भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन फिर भी एक स्वरूप बना के दरवाजे पे खटखटा रहा है। अंदर से आदमी बोलता है कि कौन हो भाई, हु इज देयर? तो बोलता है यू नो आई एम गॉड। बोलते व्हाई आर यू हियर? तो बोलते टू प्रोटेक्ट यू। बोलते टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम व्हाट? तो टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट आई विल डू टू यू इफ यू डोंट ओपन द डोर। समझ में आया? तो ये जो है, तो ये भय जो है, ये आरंभ से मन में होने के कारण अधिकांश लोग जब भक्ति करते हैं तो भय के मारे करते हैं। अच्छा, एक समय ऐसा आता है जब भक्त इस स्तर से थोड़ा ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद भक्त ये बोलता है कि भैया हमको मोक्ष नहीं चाहिए। आप समझ रहे? मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। ये बहुत पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है वो व्यक्ति का। जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम में आगे बढ़ता है, उसका पहला लक्षण होता है वो इस चीज को त्यागने के लिए तैयार होता है। क्योंकि भक्ति के 6 लक्षण गिनाए गए भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से एक लक्षण ये भी गिनाया गया। किसी को मालूम है क्या लक्ष्य, किस लक्षण की बात कर रहा हूं मैं? मोक्ष लघुता के। बहुत सुंदर। जो मोक्ष को भी अतिशय तुच्छ बना देती है भक्ति, उसका नाम भक्ति है। क्योंकि डर डर के साधन करने वाले तो लाखों लोग हैं कि भाई ये नहीं किया तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, पर उससे ऊंचा हृदय उसका होता है जो ये कहता है कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मोक्ष नहीं प्राप्त हो तो चलेगा, लेकिन मुझे एक वस्तु चाहिए। क्या वस्तु चाहिए? हमको श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हमेशा बना रहे, ये वस्तु चाहिए। उसके लिए मोक्ष नहीं मिलेगा तो चलेगा? देखो कोई हानि बोल Maybe moksha is included in that. ओ हाँ, हमें बहुत कंडीशनल कृष्ण प्रेम चाहिए। यदि एक पे एक फ्री मिल रहा हो तभी हम कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करोगे। आपको कृष्ण प्रेम मिले लेकिन मुक्ति न मिले, अब बात कीजिए, अब चलेगा? मन दबा के मन दबा के हानि बोल रहे नहीं, आपको भौतिक संसार में रहना पड़ेगा, पुनर्जन्म स्वीकार करना होगा। हाँ, भगवान के प्रति आकर्षण रहेगा आपको, तब जो हाँ बोल दे वो व्यक्ति सच में भगवान का भक्त कहलाने लायक है। इसी का उदाहरण श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में देते हैं। ये जो अगला श्लोक है इसके नीचे का, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। इसको मैं गाऊंगा षड गोस्वामी अष्टकम की तरह। क्या आप सब लोग मेरे साथ साथ गा सकते हैं? ठीक है, मेरे साथ साथ गाइए। का त्वं मुक्तिरुपागतास्मि भवति कस्माद् कस्मादिहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवति दासी पदं प्रापिता दूरे तिष्ठमनागनागसिकथा कुर्यादनार्यं मयि त्वद्गन्धानि जनाम चन्दनरसा लेपस्य लोको भवेत्। तो एक दिन प्रभु जी आपका शुभ नाम? वीर चंद्र दास। वीर चंद्र प्रभु। एक दिन वीर चंद्र प्रभु ने निश्चय कर लिया कि अब मैं सच में दृढ़ भक्ति करूंगा और मुक्ति की परवाह नहीं करूंगा।
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कुछ दिन बाद एक घटना घटी। क्या घटना घटी श्लोक में बताते हैं। अचानक से प्रभु जी आप घर पे बैठे थे, अचानक से दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। तो वीर चंद्र प्रभु ने पूछा, का त्वम, कौन हो भाई तुम? तो वहां से उत्तर आया, मुक्ति उपागतास्मि, मैं मुक्ति चल के आई हूं। तो प्रभु जी प्रश्न पूछते हैं, भवती कस्माद अकस्मादिह, अरे आप अकस्मात यहाँ पे कैसे आप पहुंचे? तो अकस्मात आप यहाँ पर कैसे आप पहुंचे? तो मुक्ति कहती है, श्री कृष्ण स्मरणेन देव, हे देव श्री कृष्ण स्मरणेन। अब आपका श्री कृष्ण का स्मरण इतना अच्छा है कि भवती, मैं हो गई हूं, दासी पदम प्रापिता, अब आपकी दासी बनने के लिए तैयार हो गई। देखो क्या है ना, कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे रहते ना, उनके पीछे पीछे भागो ना तो वो आपको जरा भी भाव नहीं देते, है कि नहीं? और उनको निग्लेक्ट कर दो ना, फिर आपके पीछे पीछे भागते हैं। आप समझ रहे हैं? मुक्ति उनमें से एक है, आप समझ रहे हैं? तो उसके पीछे पीछे भागोगे ना तो बोलेगी काय को हमारे पीछे आ रहे, रोज सुबह उठ रहे मंगल आरती नहीं पीछे नहीं यहाँ से दूर हो जाओ ऐसा। लेकिन उसको इग्नोर करके अपने नियम अच्छे से पालन करो और इच्छा मत रखो और श्री कृष्ण का स्मरण अच्छे से करो, तो कुछ दिन के बाद मुक्ति स्वयं आके दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ी रहती, दासी पदम प्राप्त, मैं आपकी दासी बनने आई। तब वीरचंद्र प्रभु ने उत्तर दिया तीसरे लाइन में, दूरे तिष्ठ मनागनाग। ये तो गान में बहुत मधुर तरह से रहा। वीरचंद्र प्रभु ने कठोर शब्द में बोला, दूरे तिष्ठ, क्या दूर हो जा, मनाग अनागसी कथम, काहे को यहाँ पे फालतू यहाँ आकर मुझको पाप में गिरा रहे हो। कुर्याद अनार्यमयी, मैं आर्य पुरुष हूँ, मुझे अनार्य क्यों बना रहे हो? अरे पर मैं मुक्ति हूँ, एक बार मैंने हाँ बोल दिया आपको तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर मुक्ति, तुम जो है तुम्हारा आडंबर बहुत बड़ा है, तुम गलती से मुझे वो वाली मुक्ति अगर दे दोगे जिसमें मैं भगवान के साथ एक हो जाऊं, मालूम है ना उस मुक्ति को क्या कहते हैं? सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य। गलती से तुमने वो द्वार खोल दिया तो गंधान, या फिर अभी आज अगर मैंने अपना द्वार खोल दिया तो गंधान, तुम्हारा गंध भी अगर आ गया, निज नाम चंदन रसा लेपस्य, तो मेरे नाम में एक चंदन का रस लगा कर दिया मेरे गुरु ने। क्या नाम में कौन सा चंदन का रस लगा कर दिया है? वीरचंद्र दास। लेपस्य लोपो भवे, कहीं उस चंदन लेप का लोप ना हो जाए। समझ रहे? कहीं मैं दास से ब्रह्मवादी ना बन जाऊं, है कि नहीं? इसलिए मुक्ति तुम बाहर खड़ी अच्छी लगती है, दरवाजे के अंदर नहीं लिया। क्या वीरचंद्र प्रभु ने अच्छा किया या बुरा किया? बहुत अच्छे। वीरचंद्र प्रभु दरवाजे बंद रहती है अंदर मत आने दो। क्यों मालूम है क्यों अंदर नहीं आने देना? मुक्ति की इच्छा करना क्या बुरा है? इसको शास्त्रीय रीति से यदि समझाने का प्रयास करें तो एक बात बहुत बुरी है मुक्ति के बारे में, और इस बात को हमारे आचार्यों ने ही बताया, रूप गोस्वामी ने बता कर दिया है कि श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। संसार में दो इच्छाएं ऐसी है जो भूतनी की तरह सर पे चढ़ जाती है और हमसे वो काम कराती है जो हम करने की इच्छा नहीं रखते। कौन सी दो इच्छा ऐसी है? भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति किसको कहते हैं? कोई जानता है भुक्ति किसको कहते हैं? भोग करने की इच्छा को कहते हैं भुक्ति। तो भुक्ति की इच्छा जो रहती है वो सर पे जब भूत चढ़ जाता है ना, भूतनी चढ़ जाती है सर पे। आपने किसी को भूत से ग्रसित देखा है? आजकल प्राय सभी लोग वैसे ही दिखाई देते हैं।
पहली बार जब ये फोन का हेडफोन आया था ना, पहली बार मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ आविष्कार हुआ है कि एकदम कॉर्डलेस फोन पे लगा के ऐसे बात कर सकते हैं। तो मैं सामने से आदमी को चलते हुए आया, देखा कि तो बड़बड़ा रहा है। ये 2007-2008 की बात है। तो पहली बार क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो ये जब फोन पे मैंने बड़बड़ाते हुए देखा आदमी को और सामने कुछ है, पहले तो यूजुअली लोग ऐसा फोन लगाते थे, ये तो बिना कुछ फोन लगा ऐसे हवा में बड़बड़ा रहा है। फिर जब 2-3 बार ऐसे ही देखा तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये कोई भूत से ग्रसित व्यक्ति नहीं है, कोई नया आविष्कार हुआ है। तो प्राय आजकल के लोग ऐसे दिखाई देते हैं। हाँ, पुराने जमाने के लोग अगर आएंगे और देखेंगे आजकल के लोगों को तो बोलेंगे तो भूत के द्वारा जकड़े हुए लोग हैं ये लोग। जकड़े में भूत के नाम क्या एग्जांपल ऐसे ही होता है कुछ ऐसे ही बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की एक ही शक्ति होती है, हाँ? जोर से रोना। तो भुक्ति की जो इच्छा है, ये भोग की जो इच्छा है, ये सर पे चढ़ के हमें वो सब काम करवाती है जो हम नहीं करना चाहते। साथ ही साथ दूसरी इच्छा किसकी होती है? मुक्ति। मुक्ति की इच्छा भी ये भूत की तरह सर पे चढ़ती है कि नहीं? तो ये इच्छा जो है, ये हर एक कदम पे हमसे एक प्रश्न पूछती है। तो हर कदम पे ये क्या प्रश्न पूछती है? वीरचंद्र लोग बैक टू गॉडेड जाने की नहीं जाना? जाना है ना? फिर ये करना पड़ेगा। आपने नहीं किया, चातुर्मास है, चातुर्मास में आपने दही त्याग किया कि नहीं किया? किया ना? क्यों नहीं करेंगे तो? समझ? तो आदमी क्यों करता है? उसका एक हेतु है। उसका हेतु ये है कि सबको एक जगह जाना है। कहाँ जाना है सबको? बैक टू गॉडेड, है ना? अच्छा, बैक टू गॉडेड जाके करना क्या है वो बात की बात है, वो डिटेल्स है। हाँ, पहले ये बैक टू गॉडेड, किसी तरह बैक टू गॉडेड जाना है। एक्चुअली मुख्य वस्तु ये है कि बैक टू गॉडेड जाके करना क्या है, वो बाद में देखा जाएगा। पहले पहुंच जाए वहां पे, उसके बाद देखेंगे क्या डिटेल्स क्या है। पहले वहां पे जाए, किसी तरह हम पहुंच जाए। अगर चातुर्मास करके पहुंच रहे तो भीष्म पंचक करो, भीष्म पंचक, निर्जला एकादशी, शास्त्र में कहीं कुछ महात्म्य लिखा हो। मैंने एक बार पढ़ा था हरिभक्ति विलास में, ऐसे लिखा था कि जो चातुर्मास में दूध त्याग कर देता है उसको गोलोक मिलता है। तो मैं बहुत खुश हो गया, ये 10-15 साल पहले की बात है। चातुर्मास में जो दूध त्याग करते हैं उसको गोलोक मिलता है। तो मैंने कहा मैं अवश्य त्याग करूंगा। हाँ, क्यों त्याग करूंगा? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? गोलोक चाहिए। अच्छा, कुछ सालों बाद मैंने सोचा तो गोलोक जाके तो दूध ही पीना है। तो अच्छी बात है, शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, मना नहीं है। लेकिन उसके शास्त्र हमें एक दिशा दिखा रहे हैं। क्या दिशा दिखा रहे हैं? शास्त्र एक दिग्दर्शन कर रहे हैं, एक तरफ उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि इस दिशा में आप देखिए। ये सब नियम पालन करने का एक कारण है। वो कारण ये है कि हम श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सके। इसी को रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि किंतु मुख्यम फलम रति। रूप गोस्वामी कहते हैं कि बाकी सारे भक्ति के अंगों के कुछ क्षुद्र फल बोलते हैं। रूप गोस्वामी ने यह शब्द इस्तेमाल किया गया, क्षुद्र फल गिनाए गए। क्षुद्र फल मतलब क्या? ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, कुछ क्षुद्र फल गिनाए गए। पर भक्ति जो है ये कॉज एंड इफेक्ट के लिए नहीं की जाती है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, उसको व्यापार कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट उसको क्या कहते हैं? व्यापार। तो ये जो व्यापार है, इस भावना से भक्ति नहीं होती। भक्ति इस भावना से होती है कि भैया हम हमारी तरफ से हम करेंगे
और आगे भगवान को जो देना है वो भगवान देंगे। हाँ, हमारी इच्छा है, क्या इच्छा है कि भगवान हमें उनके प्रति आकर्षण या प्रेम प्रदान करें। ये इच्छा जब हो जाती है तब भक्त जो है बहुत परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और भक्त जो है साधारण मुमुक्षु, साधारण मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है, और इसी को भक्ति मार्ग में प्रगति कहते हैं। भले ही बहुतों के लिए ये बहुत कठिन है ये कहना कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन जो उदार हृदय रखकर ये कह देता है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान के लिए सवालिया निशान बन जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है भगवान के लिए कि आपको फिर दूं क्या मैं बदले में। आप समझ रहे हो? क्योंकि यदि आप इच्छा ये रख रहे थे कि मुझे बैक टू गॉड जाना है, मुझे मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जिस इच्छा से मेरी शरण ग्रहण करता है उसका मैं वैसे ही इच्छा पूर्ति कर देता हूँ। पर जब किसी इच्छा से आए ही नहीं तो भगवान को भी सवाल ये निशान हो जाता है कि फिर आपको क्या चाहिए। तो वो हेडेक भगवान को लेने देते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए भगवान नहीं रहेंगे। और भगवान को एक ही वस्तु मांगनी चाहिए। क्या वस्तु मांगनी चाहिए? प्रेम, कृष्ण प्रेम मांगनी चाहिए। बस आपके प्रति हमारा प्रेम हो, बाकी जन्म कहीं पर भी हो वो चल जाएगा, आपके प्रति हमारा क्या हो? प्रेम। अब आपके सर से वो मोक्ष का बड़ा भार निकाल दो, ठीक है? अब आप सब मेरे पीछे पीछे बोलोगे एक बार, ठीक है? बोलिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। सब लोग बोले कि नहीं बोले? वो अश्वत्थामा हता है, आधा तो बोल के नहीं छोड़ दिया। अब जब मोक्ष नहीं चाहिए तो भक्ति करने का फिर एक ही कारण बच जाता है, और वो एक कारण है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। उस इच्छा से भक्ति करना श्रेयस्कर है, बहुत श्रेयस्कर है। तो जब भक्त लोग बोलते कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो बाकी के जो अध्यात्मवादी लोग रहते हैं, जो ब्रह्मवादी है या वेदांत पढ़ने वाले, ये लोग बोलते हैं तुमको मोक्ष नहीं चाहिए, जिसको परम पुरुषार्थ बोला गया है, धर्म अर्थ काम इसको जीवन का परम पुरुषार्थ बोला गया है, उसको तुम ना कैसे बोल बैठे? एक बार यही प्रश्न किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी को कर दिया। श्री ईश्वरपुरी पहली बार तो कुछ बोले नहीं, हंस के टाल दिए। दूसरी तीसरी बार थोड़ा टटोल के पूछा गया ईश्वरपुरी को कि आप क्यों ऐसा नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते? क्या आपको वेदांत इत्यादि पथ पे विश्वास नहीं है क्या कि इससे मोक्ष प्राप्त होगा? तो ईश्वरपुरी बोले ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो पूरा विश्वास है कि इससे मोक्ष प्राप्त होगा, फिर आपको क्यों नहीं चाहिए? तो इसके उत्तर में श्री ईश्वरपुरी ने एक पद्य कहा। हमारा अहोभाग्य है कि वो पद्य रूप गोस्वामी जी ने सुनकर पद्यावली में उसको शामिल कर लिया। तो ये अगला पद्य जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी द्वारा लिखा हुआ है। ये पद्य जो है उसी छंद में है, शार्दुल विक्रीडितम, जो पहले वाला था। हम सब साथ में गा सकते हैं, चलिए साथ में। योग श्रुत्युपपत्ति निर्जन वरा ध्यानात्व संभाविता स्वराज्यं प्रतिपद्य निर्भयममीहि मुक्ता भवन्तु द्विजाः अस्माकं तु कदम्बकुञ्जकुहरा प्रोमीलदिन्दीवरा श्रेणी श्यामलधाम नाम जुषताम् जन्मस्तु लक्षावधि। श्री ईश्वरपुरी बोले बहुत सारे पद हैं, पहले पद का नाम बताते हैं योग। योग मालूम है किसको कहते हैं? जो टीवी के सामने बैठ के किया जाता है वो नहीं। अष्टांग योग को क्या कहते हैं यहाँ पे? योग। आजकल टीवी के सामने बिठा के कराते हैं, उसको योग नहीं कहते, वो केवल योग का एक अंग है जिसको कहते हैं आसन। क्या है वो? आसन। वास्तव में योग में कितने अंग हैं? 8, इसलिए कितना अंग का योग का? अष्टांग योग।
अष्टांग योग में से आज टीवी के सामने बिठाकर केवल कितना अंग कराते हैं? वो भी पहला अंग नहीं है। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा अंग कौन सा है? आसन। तो एक अंग करने से नहीं होता है। फिर भी मान लो कोई पूरा 8 अंग कर ले, योग। दूसरा कोई श्रुति, उपपत्ति। श्रुति मतलब वेद को सुनना, श्रुति उपपत्ति। कोई वेद को अच्छे से सुन ले। निर्जन वन, कोई एकदम निर्जन वन में जाकर ध्यान लगावे। संभावित, संभव है, अवश्य संभव है। क्या हो जाएगा? स्वराज्यम, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको अपना राज्य स्वराज मिल जाएगा। स्वराज मालूम है किसको कहते हैं? जब भारत गुलाम था तो बोलते थे हमको स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, ठीक है। मुक्ति को ही क्या बोलते हैं? स्वराज। जहाँ खुद का राज होता है उसी को तो मुक्ति कहते हैं कि नहीं? स्वराज को ही तो क्या कहते हैं? मुक्ति। जहाँ किसी और के राज के नीचे नहीं जीना हमको स्वराज चाहिए, तो इसको मुक्ति। तो ये प्राचीन शब्द है, एक्चुअली मुक्ति का ही पर्यायवाची शब्द है। क्या है उसको? स्वराज्य। स्वराज्यम प्रतिपद्य। ये लोग योग, वेदों का श्रवण, निर्जन वन में ध्यान इत्यादि लगाकर इनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। निर्भयम अमी, और ये लोग निर्भयता को प्राप्त हो जाए। मुक्ता भवन्तु द्विजा, सबके सभी द्विज, सबके सभी साधक मुक्त हो जाएं। अच्छी बात है। और आप ईश्वरपुरी, आप हमको नहीं होना, आपको क्या चाहिए? अस्माकं तु, हमको जो चाहिए वो बताते हैं। कदम्ब कुंज, वो कदम्ब का वन है ना, मालूम है ना? उसका एक कुंज है जहाँ बहुत सारे कदम के वृक्ष है ना, वृंदावन में। उसका एक बहुत बड़ा कुंज है। कुहर, और वो बहुत घना है। प्रोनील, पर बहुत घना होने के बावजूद उसके अंदर से कुछ जगमगा रहा है। क्या जगमगा रहा है? इंदिवर, नीले कमल की तरह कुछ तो जगमगा रहा है। श्रेणी श्यामल धाम, मानो नीले रंग का एक पूरा धाम ही वहां आके बसा हो। वो जिसका नाम नहीं लिया इन्होंने, नाम जुषताम, उस व्यक्ति के नाम को चखते हुए। जन्मास्तु लक्षावधि, हमारे लाखों जन्म हो जाए। हमारे लाखों जन्म उस व्यक्ति का नाम लेते लेते बीत जाए। हमको ये चाहिए। इस व्यक्ति को भगवान ने गुरु बनाया, हम समझ रहे? इस व्यक्ति को स्वयं श्री भगवान ने अपना गुरु बनाया। भगवान किसी ब्रह्मवादी को गुरु नहीं बनाते, किसी अद्वैतवादी को गुरु नहीं बनाते। भगवान ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाते हैं। इस प्रकार के वचन कौन कह सकता है? इस प्रकार के वचन वो कह सकता है जो प्रेम में अंधा हो गया हो। आप समझ रहे? साधारण व्यक्ति भी जो है ना, भौतिकवादी व्यक्ति, जब प्रेम में पागल हो जाते हैं ना, तो ऐसी बात करते हैं। लाखों जन्म बीता होगा, उसको मालूम नहीं जन्म लेने का दुख क्या, एक जन्म लेने का दुख क्या है उसको मालूम नहीं। बातें बोलने के लिए क्या बोलते मालूम है? लाखों जन्म बीता होगा। वो इस भौतिक संसार में जो प्रेम में पागल आदमी रहते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं। ये वैसा व्यक्ति नहीं है। इनको सच में भगवान से प्रेम हो गया है। और वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम होने के बाद व्यक्ति को किसी भी जगह पर रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसके लिए हर जगह जो है उसको भगवान के नाम में, भगवान के रूप का स्मरण करते हुए जो उसको आस्वादन होता है, वो आस्वादन मोक्ष के सुख का महातिरस्कार करने वाला होता है। ये बात है। इसीलिए भगवान को भगवान न मानते हुए, क्योंकि जब तक भगवान को भगवान मानते रहेंगे ना, तब तक भगवान भगवान ही बने रहेंगे। आप समझ रहे? ये जो है ना कि भाई हाँ भगवान आप बहुत बड़े हो, हम बहुत छोटे हैं, आप कृपया हमें मोक्ष दे दो। आप समझ रहे? ये जो प्रार्थना है
ये किसी गौड़ीय वैष्णव की प्रार्थना नहीं है। क्यों? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव धर्म में हमें इस प्रकार से नहीं सिखाते। गौड़ीय वैष्णव धर्म में श्री रूप गोस्वामी हमें ये सिखाते हैं कि भगवान के साथ ममत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ममत्व। ममत्व किसको कहते हैं? हिंदी में थोड़ा और सरल शब्द बताइए, क्या कहते हैं ममत्व को? अपना भाव। ये भावना हो जाना कि ये व्यक्ति तो मेरा है। आप समझे? इस भावना के न होने के कारण ही हमारे भक्ति में सारे दुख हैं। और ये भावना केवल कोरी मुख से कहने से नहीं होती है कि हाँ भाई ये तो हमारा है। ये केवल कोरा मुख से कहने से नहीं होगा। इस भावना को हृदय में वास्तविक रूप में इस भावना का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। तो इस भावना के उपस्थित ना होने के कारण जो है हमारे भक्ति में हमें अनेक कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। और जिस दिन भगवान के साथ अपनेपन की भावना आ जाती है, उस दिन के बाद से व्यक्ति इस तरह से सोचने लगता है। हम में से कौन कौन है, मैं आपको 2 चॉइस दूंगा, उसमें से एक सिलेक्ट करने का, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले पूछा था कौन कौन बैक टू गॉड है, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, ठीक है? अभी मैं 2 सवाल पूछता हूँ। आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मुक्ति मिलेगा, लेकिन भगवान के साथ कोई संबंध नहीं मिलेगा। आपको भगवान के साथ संबंध मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाएगा। बहुत ध्यान सोच समझ के आपको, हाँ, आपका आपने देह छोड़ दिया, अभी आप ब्रह्म ज्योति की कगार पे खड़े हो, ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्योंकि एक समय इन दोनों में द्वंद्व होना है, किसी न किसी समय भविष्य में इन दोनों में द्वंद्व होना है। उस द्वंद्व का उत्तर आज हमें हमारे मन में तैयार करना है। क्योंकि अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ता है या पहले से पढ़ के जाता है? पहले से पढ़ के जाता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बन गए हैं कि मुक्ति होने के समय देखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये उस स्टूडेंट की तरह है जो एग्जाम हॉल के बाहर, जिसको पता चलता है कि अरे ये चैप्टर तो ऑप्शन में नहीं था, समझ रहे ना? ये कंपलसरी चैप्टर था। ये वैसे स्टूडेंट की तरह हमारी हालत ना हो जाए, इसीलिए पहले से हमें सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। और हमारे आचार्य ने हमको सिखा कर दिया, पहले से रूप गोस्वामी ने बता कर दिया कि भक्ति की इच्छा भी भूतनी है और मुक्ति की इच्छा भी क्या है? भूतनी है। सर पे मत चढ़ाना उसको, है कि नहीं? भूत के साथ क्या करते? भगाते हैं, उसको दूर रखते हैं अपने से, है कि नहीं? हा? और भूत का एक काम होता है, वो हमारे पीछे पड़ता है। तो वो मुक्ति की इच्छा भी वैसी है। रूप गोस्वामी ने कुछ गलत नहीं बोला भक्ति रसामृत सिंधु में, जब रूप गोस्वामी ने मुक्ति की इच्छा को भी भूत नहीं कहा, मुक्ति को नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को। मुक्ति नहीं भाई, मुक्ति की इच्छा जो है वो जब सर पे चढ़ जाती है तो हमसे वो सब काम कराती है जो साधारणतः हम नहीं करते। इसीलिए इस इच्छा से मुक्त होकर भजन करना आवश्यक है। आज उसका उत्तर यदि हम तैयार कर ले रहे हमारे मन में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज वो टेंशन हट गया, बैक टू गॉड नहीं जाना। अब कुछ लोग बोले अब मैं जो चाहिए करूंगा। इतने सालों से जो नहीं किया मैंने मैं वो करूंगा। जिसके मन में ये भावना आ रही है ना कि अरे इतने सालों से, अरे वो पानी पूरी वाला ठेला था ना, मैं जब भी आता जाता था मेरा मुंह में पानी आ जाता था, मालूम है, लेकिन मैं नहीं पीता था। क्यों? बैक टू गॉड। वो तो अच्छा हुआ राधा राज बिहारी में स्टॉल खोला हुआ। तो जिसके मन में ऐसी सोच, ऐसा सोच है, वो खुद को प्रश्न पूछे, क्या भाई केवल भय के मारे हम अपना भजन कर रहे थे?
है कि नहीं? हम अपना भजन जो कर रहे थे, भक्ति जो कर रहे थे, वो भय के मारे कर रहे थे क्या कि भगवत धाम जाने नहीं मिलेगा इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा? तो नियम तो हमें स्वाभाविक रूप से पालन करना है, लेकिन नियम पालन करने के पीछे जो कारण है वो कारण गलत ना होना चाहिए। शुरुआत जो नया नया भक्त आता है उसके लिए ये बताना ठीक है कि बैक टू गॉडहेड जाओगे, पर जब 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, तो उसके बाद तो उसको बताना चाहिए ना कि भैया ये सबसे ऊंचा मोटिवेशन नहीं है। नए व्यक्ति के लिए ये बताया ठीक है, तो सबसे ऊंचा मोटिवेशन ये नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य ये चाहते हैं कि भगवान के प्रति आकर्षण कब हो और इस संसार में रहते रहते हो, और इस संसार में भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सके, इसकी इच्छा जो है हमारे आचार्य ने की। अगले श्लोक में रूप गोस्वामी का खुद का लिखा हुआ श्लोक है ये अगला श्लोक। ये अगला श्लोक शिखरिणी छंद में है। मैं इसको गाने का प्रयास करूंगा, जगन्नाथ अष्टकम जैसे गाते हैं वैसे है। आप मेरे पीछे पीछे, मेरे साथ मत, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। कदा वृंदारण्ये मिहिरदुहितु संगमहिते, कदा वृंदारण्ये मिहिरदुहितु संगमहिते, मुहुर्ब्राह्मं रामं चरितलहरिं गोकुलपदे, रामं चरितलहरिं गोकुलपदे, लबन्नुच्चैरुच्चैर्नयनपायसां वेणिभिरहम्, करिष्ये सोत्कण्ठं निबिडमुपसेकं विटपिना, करिष्ये सोत्कण्ठं निबिडमुपसेकं विटपिना। तो रूप गोस्वामी जी ने ये पद्य लिखा है। रूप गोस्वामी जी ने सुना था कि जब बड़े बड़े भक्त लोग वृंदावन जाते हैं तो वो लोग जब वृंदावन जाते हैं तो उन लोगों का अनुभव बहुत अलग रहता है। क्या अनुभव अलग रहता है? जैसे ईश्वरपुरी एक बार वृंदावन गए थे, रूप गोस्वामी ने सुना था एक बार ईश्वरपुरी वृंदावन गए थे। तो जब ईश्वरपुरी वृंदावन गए थे, और ईश्वरपुरी ना चल कर गए थे वृंदावन। आजकल वृंदावन चल के जाना मतलब लोग बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं समझ। पहले के जमाने में लोग कैसे जाते थे वृंदावन? चलकर जाने में और गरीब रथ से जाने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि जब हम ट्रेन, प्लेन इत्यादि से जाते हैं तो हमारा शरीर पहुंच जाता है पर मन मुंबई में रह जाता है, और वो मन एक हफ्ते बाद पहुंचता है। तब तक शरीर वापस मुंबई आ गया। तो वापस आने के बाद अरे कितना अच्छा था वृंदावन, हाँ भाई, मन अभी पहुंचा अभी वहां पे। तो ये बहुत बड़ा अंतर रहता है। जबकि जब व्यक्ति चल के जाता है तो मन एक हफ्ते पहले पहुंच जाता है। आप समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो पहले के भक्त लोग जब चल के जाते थे तो वो चल के जाने का एक महत्व, हम लोग सोचते थे हाँ वो पुराने लोग, उनके पास साधन थोड़ी थे चलने का। तो मराठी में कहते हैं ना गाँवटेड़ लोग होती थी। आप समझ रहे हैं? उनकी थोड़ी बैलगाड़ी पे, हाँ बैलगाड़ी था उस समय, थोड़ी वो लोग। तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कितने भारी डिसएडवांटेज में हम लोग जीते हैं। वो लोग हंसते होंगे हम पे जब हम लोगों को देखते होंगे, हम हंसते होंगे हम पे कि आप लोग वृंदावन जाते हैं सच में। आप लोग जाते हैं सच में वृंदावन? वृंदावन जाना है तो ईश्वरपुरी की तरह जाना चाहिए। ईश्वरपुरी जब पहली बार वृंदावन गए थे तो ईश्वरपुरी का मन एक हफ्ते पहले पहुंच गया था। जब ईश्वरपुरी गए तो ईश्वरपुरी ने पहुंचते ही एक श्लोक उनके मुख से फूट पड़ा। नृत्यं वायु विघूर्णितैः स्वविटपैः
गायन मलिनामृतैर, उन्होंने वृंदावन में पहुंच के सबसे पहले उनको एक आम का वृक्ष दिखा, और आम का वृक्ष दिखा तो ईश्वरपुरी बोले नृत्यं वायु विगूर्णितै स्वविटपै, अरे ये वृक्ष तो नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? क्योंकि हवा में इसके जो टहनियां है ना वो डोल रही है, ऐसा लगता है कि वृक्ष नाच रहा है। गायन नलिनामृतैर, और केवल नाच नहीं रहा है, ये वृक्ष तो गा भी रहा है। भाई कैसे गा रहा है? इसके आसपास जो भंवरे हैं ना, जो आवाज कर तो ये नाच भी रहा है और ये गा भी रहा है। मुंचन अश्रुमरंद बिंदु विरलम, और इसके फलों से जो बूंदे टपक रही है ना, मानो ऐसा लग रहा है कि ये अश्रु बहा है। रोमांचवान अंकुरै, और इस पे जो छोटे छोटे घास के अंकुर हो गए ना, ऐसा लगता है कि इसके अंग पे अंकुर हो, इसके अंग पे रोमांच हो रहा है। माकंदोपि मुकुंद, अरे मुकुंद, वृंदावन में ये सादा आम का पेड़ भी देखो कैसा है। माकंदोपि मुकुंद, अरे वृंदावन में ये सादा आम का पेड़ सादा नहीं होता वैसे, हाँ, लेकिन बोलते माकंदोपि, भारतवासियों के लिए सादा होता है। माकंदोपि, अरे मुकुंद, ये साधारण आम का पेड़ भी तुम्हारे स्मरण में देखो कैसे मूर्छित हुआ जाता है। ब्रूहि प्राण समान, हे मुकुंद बताओ, तुम तो हमारे प्राण के जैसे हो। चेतसी कथम नामापि नायाति ते, हमारे चित्त में आपका एक नाम भी इस तरह से क्यों नहीं आता? रोते हुए, नाचते हुए, ऐसे एक नाम भी क्यों नहीं आता? इस प्रकार से ईश्वरपुरी की भावना थी। अब रूप गोस्वामी सोचते हैं प्राचीन नाम भजन मतलब, ये तो प्राचीन लोगों का भजन है, ये तो बहुत ही कठिन है। अब जब हम सोचते हैं इस बारे में कि रूप गोस्वामी ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें अपने आप को शर्म आती है, क्योंकि हम मुंबई के निवासी हैं। आप समझ रहे? प्राचीन आचार्य हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, इसके बारे में विचार ना करना ही उचित है। उस दिशा में ना जाए तो ही ठीक है। लेकिन रूप गोस्वामी जब सोचते थे कि भाई किसी दिन मैं भी ऐसा वृंदावन जाऊंगा, तो रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा जो हमने अभी पढ़ा। कदा वृंदारण्ये, कब वृंदावन के अरण्य में, कब उस वृंदावन में, मिहिर दुहितु, मिहिर कहते हैं सूर्य को, और दुहिता कहते हैं पुत्री को। सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। संगम हिते, उस यमुना के संगम पर, उस यमुना के तट पर मैं क्या करूंगा? मुहुर, पुनः पुनः, बार बार, भ्रामम भ्रामम, घूमते घूमते मैं क्या करूंगा? चरित लहरिंगो कुलपते, मैं एक दूसरी नदी बनाऊंगा। कौन सी दूसरी नदी बनाओगे? जिसमें गोकुलपति श्री कृष्ण के चरित्र की लहरें बह रही होंगी। आप समझ रहे हैं? यमुना के किनारे बैठकर मैं अपने हृदय में दूसरी नदी कब बहाऊंगा? कौन सी दूसरी नदी? जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लहरें बह रही होंगी। लपन उच्चैर उच्चैर, और कब मैं जोर जोर से रोते हुए, नयन पायसाम वेणीभिरहम, मेरे आंखों से जो जल निकलेगा, उस जल की मैं वेणी कब बनाऊं? वेणी मालूम है किसको कहते हैं? पुराने जमाने में लड़कियों को वेणी बांधते थे, मालूम है ना? वो 3 है ना, आजकल वो फैशन चला गया है। पहले की लड़कियां बनाती थी वेणी देकर। कब मैं, मेरे आंखों से धार अलग अलग जगह से निकलेगी और वो वेणी में गुथ जाएगी, और करिष्ये सोत्कंठम, और उत्कंठा पूर्वक मैं पहली सेवा कर पाऊंगा। क्या सेवा करूंगा? निबिड़म उपसेकम विटपिनाम, यहाँ के जो आम के पेड़ है, तमाल के वृक्ष है, अन्य जो भी पेड़ है, उनके अपने अश्रुओं से मैं सींचने की सेवा कब कर पाऊंगा? क्योंकि कोई और सेवा करने की योग्यता मैं नहीं रखता। कम से कम इतना कर दूं कि वे वृक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मूर्छित हुए जा रहे हैं,
उन वृक्षों को थोड़ा सा तो जल मैं अपने नयनों से पहुंचाने की सेवा कर पाऊं। तो ये रूप गोस्वामी की भावना है वृंदावन जाने के प्रति। ये भावना होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भावना यदि नहीं होगी तो फिर हम हमेशा मुंबई में रहेंगे। कौन कौन है जो हमेशा मुंबई में रहना चाहते हैं? नहीं? कौन कौन है जो मुंबई में घर लेना चाहता है? अरे कोई घर नहीं लेना चाहता? लेना चाहते हैं ना? हाँ, देखिए एक व्यक्ति है यहाँ पर जो सच में सत्य बात कर रहे, सत्य वचन बोल रहे। जब मुंबई में रहना नहीं तो घर क्यों लेना? तो बात यह है कि धीरे धीरे हमें प्रस्थान करना चाहिए, है ना? धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पड़े रहेंगे मुंबई में तो फिर मानसिक रूप से वृंदावन जाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे मानसिक रूप से श्री वृंदावन की ओर कूच करना बहुत आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी एक कोरे भावुक कवि की तरह ये नहीं लिख रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी खुद नवाब हुसैन शाह के राज्य में चीफ मिनिस्टर थे। He was chief minister in the kingdom of नवाब हुसैन शाह। और चीफ मिनिस्टर होना कोई छोटी बात नहीं है। उस समय चीफ मिनिस्टर मतलब हर महीने का कम से कम एक बोरी भर के सोने की अशर्फी मिलती थी। सोने की अशर्फी, जिसमें से कुछ अशर्फी दे दो ना तो मुंबई में अच्छा घर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ज्यादा अशर्फी नहीं देना पड़ेगा। इतना बड़ा सोने की अशर्फी हर महीने कमाने वाले रूप गोस्वामी, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन की तरफ कूच क्यों किया? तो उसका कुछ कारण है। क्योंकि उनको ऐसा साधु संग मिला था जिससे उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण सहज रीति से हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्री कृष्ण से आकर्षण हो गया। आकर्षण होने के बाद श्री कृष्ण में प्रेम हो गया। श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद क्या होगा? श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद ये होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो नित्य परिकर है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में ही रहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल एसोसिएट्स, उन सबके साथ हमें भी कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। और मुक्ति एक साइड इफेक्ट रहता है ना, साइड इफेक्ट की तरफ मिल जाएगी। मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। मुक्ति मिलेगी अवश्य, पर वो भगवान के साथ लीन हो जाने वाली मुक्ति नहीं होगी। वो भगवान के धाम में भगवान के साथ सेवा करने का जो सुख है उसको प्रदान करने वाली जो मुक्ति है वो मिलेगी। भगवान के धाम में जाने का कारण क्या है? कि वहां पे सुख है, वो कारण नहीं है। वहां पे जाने का मूल कारण ये है कि वहां पे भगवान का संग है, वहां पे भगवान का जो है हमें साथ रहने का सौभाग्य है, वो सुख है हमारा। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे तो हमारी जो जो इच्छा होगी, खाने पीने की इच्छा पूरी हो जाएगी, है? कुछ दुख नहीं होगा। तो वो एसएल वर्ल्ड नहीं है, आप समझ रहे हैं? क्या कहते हैं, डिज्नीलैंड है ना? हा? एक डिज्नीलैंड का टिकट मिल गया हमको, अब हम वहां चले गए, अब वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा। तो ऐसा नहीं है भाई। वहां पे एंजॉयमेंट इज नॉट द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इंग्लिश में बोलेंगे तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज जॉयस एसोसिएशन ऑफ श्री कृष्ण। ये बात है। श्री रूप गोस्वामी इसलिए आध्यात्मिक जगत में क्या होता है उनको वो जब देख देख कर पद्यावली में लिखने लगे, तब व्यक्ति को वो दृष्टि मिलती है, उस जगत का निवासी बन जाते हैं व्यक्ति। वो इस जगत का नहीं रहता। फिर उस व्यक्ति को उस जगत में क्या हो रहा है वो सब दिखने लगता है। तब श्री रूप गोस्वामी को दिखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक अनेक लीलाएं श्री वृंदावन में करते हैं। उसमें से एक लीला है जिसमें श्री कृष्ण जो है और श्रीमती राधा रानी जो है वो एक दूसरे को प्रथम बार दर्शन करते हैं। प्रथम बार दर्शन को एक नाम दिया गया है, श्री रूप गोस्वामी ने नाम दिया है
वो नाम मैं बोलूंगा, आप वो नाम मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है। ये विषय जो है ये प्रौढ़ विषय है। प्रौढ़ विषय मतलब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, पर फिर भी कभी ना कभी कुछ प्रौढ़ विषय, कुछ एडवांस टॉपिक बात करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि कभी बात नहीं करेंगे तो कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। कभी ना कभी वैष्णवों की सभा में अभी तक जो विषय थे वो विषय तो अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है कि हम सबको मालूम होना चाहिए। कुछ विषय प्रौढ़ विषय भी होने चाहिए, कुछ एडवांस टॉपिक भी होना चाहिए, तो हमें कम से कम मालूम पड़े कि आगे क्या है। तो श्री रूप गोस्वामी जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी प्रथम बार जब एक दूसरे को देखते हैं, प्रथम बार जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो वो जस्ट धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं और उस प्रथम आकर्षण का नाम होता है, मेरे पीछे बोलिए, पूर्वराग। पूर्वराग मतलब क्या होता है? एक दूसरे को मिलने की इच्छा रहती है लेकिन समाज उसमें बाधक होता है, समाज आराम से मिलने नहीं देता है। तो ये पूर्वराग की स्थिति का वर्णन जो है श्रीमती राधा रानी के मुख से एक बार हुआ था, उसी को श्री रूप गोस्वामी ने लिखकर पद्यावली में केवल साधक भक्तों का नहीं बट जो सिद्ध हैं, आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं, उनके भी बताए हुए श्लोक है। तो अगला श्लोक जो है मैं गाऊंगा, ये श्लोक वसंत तिलकम छंद में है, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। इंदीवरोदर सहोदर मेदुर श्री, वासोद्रवत् कनक वृंद निभं दधाना, आमुक्त मौक्तिक मनोहर हार भक्षा, कोयम युवा जगदनंगमयं करोति, श्रीमती राधा रानी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को जब देखा उन्होंने, उनके हृदय में जो भावना है वो भावना उन्होंने अपनी एक सहेली को कहा। सहेली का नाम है रूप मंजरी। क्या नाम है सहेली का? और रूप मंजरी ही कौन है? इसीलिए वो श्लोक यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। श्रीमती राधा रानी का कहा हुआ वचन, इंदीवरोदर सहोदर मेदुरश। इंदीवर किसको कहते हैं? इंदीवर कहते हैं नीला जो कमल रहता है ना, सबसे अच्छा जो कमल दिखता है उसको हाँ नीला कमल कहते हैं। तो जो नीला कमल इंदीवर उदर, उस कमल का जो उदर रहता है, कमल का बीच का भाग देखा है आपने कभी? क्या होता है कमल के बीच के भाग में? येलो। हाँ बहुत सॉफ्ट क्या रहता है? छोटे छोटे दाने। हाँ छोटे छोटे दाना रहता है। वो उसको यदि कभी आप स्पर्श करोगे ना बहुत सॉफ्ट रहता है। मेदुर, हाँ मेदुर मतलब बहुत सॉफ्ट है। श्री, उस व्यक्ति का शरीर वैसा था। श्रीमती राधा रानी बोलते हैं इंदीवरोदर सहोदर, मानो वो कमल के बीच का जो भाग है ना उसका ही कोई छोटा भाई हो, है वैसा मेदुर श्री, वैसा मुलायम था। वासो, और जो वस्त्र पहना था द्रवत कनक, जैसे पिघलता हुआ सोना, वृंद निभम दधाना, मानो ऐसा वस्त्र पहना हुआ था। और वो चाल उसके ऐसे मस्त थी कि मुक्त मौक्तिक मनोहर हार, एकदम खुले छूटे हुए मोती उसके गले में लटके हुए थे। जब वो चल रहा था ना तो वो गले में खुले लटके हुए जो मोती थे ना उसके, वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। कोयम युवा, कौन है ये युवक? जगत अनंगमयम करोति, जो पूरे संसार को अनंगमय बना रहा है। अनंग मालूम है किसको कहते हैं? कामदेव को, जो पूरे संसार में कामदेव की प्रतीति करा करते हैं। इसमें श्लेष है। श्लेष मतलब इसमें दोहरा अर्थ भी छुपा के रखा हुआ है। अनअंग, जिसमें कोई अंग नहीं रहता, जिस स्थिति में, मुक्ति को अनंग कहते हैं। जिसमें कोई भौतिक शरीर नहीं रहता उसको भी क्या कहते हैं? अनंग। ये कौन युवक है जो पूरे संसार को मुक्ति प्रदान कर रहा है?
कोयम युवा जगदनं गमयं करोति। तो ये कवि का खासियत है कि उन्होंने कुछ बातें छुपा रखी है काव्य में, लेकिन श्रीमती राधा रानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये कौन युवक है जो पूरे संसार में प्रेम सर्वत्र भर रहा है। आप समझ रहे हो, ये जो भावना है, इस भावना को पूर्व राग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब कोई बोलेगा इस भावना से हमें क्या फायदा होगा, हम तो साधक लोग हैं। कौन लोग हैं हम लोग? साधक लोग। इससे हमारा क्या फायदा होगा? आपका बहुत बड़ा फायदा है। अब फायदा जो है, अब ध्यान से मैं बता, ध्यान से सुनिएगा। साक्षात रूप से डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी की सेवा करना किसी भी साधक के लिए संभव नहीं है। ये जो शरीर हमको मिला है, दिस बॉडी इज नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत के लिए ये फिट नहीं है बॉडी। पर इस बॉडी में इन सब बातों को सुनना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि एक व्यक्ति है जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुआ है इस संसार में। हाँ, बहुत अच्छा। कौन प्रकट हुआ है? चैतन्य महाप्रभु। उनकी सेवा इस शरीर में की जा सकती है। आप समझ रहे? तो जो भी श्लोक सुन के आपको आनंद हुआ, वो आनंद किसको समर्पण कर दो? चैतन्य महाप्रभु को। आप समझ रहे? रूप गोस्वामी ये सारे श्लोक किसके सामने बोलते थे? चैतन्य महाप्रभु। उसका एक कारण है, क्योंकि जिसको श्रीमती राधा रानी का सेवा करना है वो इस शरीर में नहीं होता है। वो ये शरीर उसके लिए फिट नहीं है, उसके लिए शरीर अलग चाहिए, पर वो शरीर इस समय नहीं मिला है। इस शरीर में हम कैसे कर सकते हैं, किसकी सेवा कर सकते हैं? क्योंकि एट द एंड चैतन्य महाप्रभु किसका भाव लेकर आए हैं? और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ये सारे पद्यावली के सुनते थे, और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना अर्थात वो द्वार खोलना जिससे कि हमें भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिल सके। आप समझ रहे हैं? तो ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं, ये हमारे खुद के आनंद के लिए नहीं है, ये किसी की सेवा के लिए पढ़े जा रहे हैं। किसकी सेवा के लिए पढ़े जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए पढ़े जा रहे हैं। जो आनंद होगा आपको, वो आनंद किसको समर्पित कर देना है? चैतन्य। आनंद के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, किसी को आनंद समर्पित कर देने पे भी आनंद हमारे अंदर बना रहता है। कभी कभी आनंद बढ़ जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी वो आनंद प्राप्त हो जाता है कि नहीं? मान लीजिए हास्य रस, कोई चुटकुला आपको पसंद आया, आप बहुत हंसे, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को वो सुनाया, क्या उससे आपका आनंद कम हो गया या बढ़ गया? तो ये आनंद का ये स्वभाव है। तो आपको जो आनंद प्राप्त हुआ है वो आप किसको समर्पित कर दो? चैतन्य। भगवान के प्रति जो आकर्षण है, कभी कभी हम लोग बहुत भगवान से रिलेट नहीं कर पाते। मतलब कोई व्यक्ति जो 5000 साल पहले आया था, जिसका कल्चर बहुत ही भिन्न है हमारे कल्चर से, है कि नहीं? हा? जिसकी वेशभूषा भी हमारी वेशभूषा से बहुत अलग है। अधिकांश लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, हाथ में घड़ी पहनते हैं, बांसुरी मालूम है आज कौन बजाते हैं? बांसुरी बेचने वाला आता है, वही बजाता है। कल्चरली हम बहुत दूर आ गए श्री कृष्ण से, इसीलिए उनमें आकर्षण हो पाना सहज नहीं है हमारे लिए। रूप गोस्वामी जी जिस युग में रहते थे, उस युग में भी श्री कृष्ण से आकर्षण हो पाना थोड़ा अधिक सहज इसलिए था क्योंकि जिस वातावरण में वो रहते थे वो गांव का वातावरण था, और वो गांव का वातावरण 5000 साल पहले के वातावरण जैसा ही लगभग था, कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, है कि नहीं? आज हम लोग जब मेट्रो में बैठते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं, हमारे मन में हम सोचते हैं कि अरे 5000 साल पहले का व्यक्ति जो बैलगाड़ी पे चलता था, आप समझ रहे हैं? हाँ, उस व्यक्ति से हमें प्रेम प्राप्त करना है। हमारा मन सोचता है सच में सोच ले भाई, है कि नहीं? हाँ,
तुम ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर पाओगे क्या? तो मन भी एक बार डगमगा जाते हैं, नहीं यार, हाँ, मुंबई अच्छा है कि नहीं यार? ये बहुत सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम ना कृत्रिम रूप से, कृत्रिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं हो सकता। ये केवल मुख पे कहने से नहीं हो सकता। मालूम है ना, किसी किसी का जबरदस्ती शादी करा देते हैं और शादी के पहले पूछते हैं तुमको पसंद है, तो व्यक्ति क्या कहता है? जबरदस्ती हाँ पसंद है। तो मन मार के व्यक्ति शादी कर लेता है। तो वैसे मन मार के हमको भगवान के साथ संबंध चाहिए क्या? कृत्रिम रूप से चाहिए या स्वाभाविक चाहिए? स्वाभाविक चाहिए। स्वाभाविक होने के लिए ये जानना पड़ेगा कि 5000 साल पहले आया हुआ व्यक्ति हमको कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि वो व्यक्ति 5000 साल पहले का नहीं है, वो व्यक्ति वर्तमान काल में भी उपस्थित है। क्या आज के समय भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है या नहीं है? आपके और मेरे बीच में है वीरचंद्र प्रभु है। किस रूप में? भागवतम के रूप में। ओ परमात्मा के रूप में है, भगवान के रूप में। हाँ, कोई तो सत्य बोला। कौन बोले? राज परीक्षित लोग बोले। राज परीक्षित लोग कहाँ सुना आपने सिद्धांत? ये चीटिंग हो गया ना प्रभु जी? गलत सिद्धांत नहीं प्रभु, सही सिद्धांत है। आपके और मेरे बीच में भगवान रूप में श्री कृष्ण विराजमान है, परमात्मा रूप में नहीं, ब्रह्म अवस्था में नहीं। ब्रह्म को रूप नहीं बोलते, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। तो ब्रह्म अवस्था में नहीं और परमात्मा रूप में नहीं। कौन से रूप में? भगवान। तो भगवान रूप में आपके और मेरे बीच में आज भी उपस्थित है। उसका प्रमाण है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, सब दिशाओं में जिसका क्या है? मुख है। ये तो नरसिंह देव की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के विषय में तो क्या कहना? भगवद गीता में सर्वतो पाणिपादम ते, सब जगह तुम्हारे हाथ पैर है भगवान, मुझे दिखाई दिया। तो जब भगवान सर्वत्र है, आज भी है, क्या भगवान को ये दिखाई नहीं देता कि आज के लोग कैसे जी रहे हैं? भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान में वो शक्ति है कि सभी युगों के सभी लोगों को अपने अंदर आकर्षित कर सकते हैं। बस हमें हमारे पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना है। किससे बाहर निकलना है हमें? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं? हमारे प्री सपोजिशंस, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, प्री सपोजिशन से हमको बाहर निकलना होगा कि हम 5000 साल पुराने व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते। ये जो हमने मन में धारणा बिठा ली है, उस धारणा से बाहर निकल के हमें सोचना होगा। जब हम उस धारणा से बाहर निकल जाएंगे, उस समय हमारा मन जो है इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हाँ, ऐसे व्यक्ति से भी हम प्रेम कर सकते हैं। और तब जाके हम उस विषय में थोड़े गंभीर होंगे, सीरियस होंगे। क्योंकि भगवान का स्वभाव जो है ना, सच में जिसको भगवान से आकर्षण हो गया, वो इस संसार की किसी भी वस्तु से एकदम अलग आकर्षण है। वो आकर्षण को अगले श्लोक में बताते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए। विलोक्य कृष्णं व्रजवामनेत्रा, सर्वेन्द्रियाणां नयनत्वमेव, आकर्ण्य तद्वेणुनिनादभङ्गिम्, ऐच्छन् पुनस्ता श्रवणत्वमेव, विलोक्य कृष्णं, कृष्ण को देखकर, व्रजवामनेत्रा, वृंदावन की जो सभी स्त्रियां हैं, क्या हो जाते थे? उनकी दशा क्या हो जाती थी? सर्वेन्द्रियाणां, उनकी सारी इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां होती है बताइए जरा? कान, नाक,
जिह्वा सर्वेंद्रियाणाम नयनत्वमेव, सारी इंद्रियां मानो चीख चीख कर बोलती थी कि काश हम नयन क्यों नहीं हुए। आप समझ रहे हैं? हाँ? सर्वेंद्रियाणाम नयनत्वमेव, सारी इंद्रियां चीख चीख के बोलती थी कि मुझे कान क्यों बनाया, मुझे आंख क्यों नहीं बनाया। जिह्वा बोलती थी मुझे जिह्वा क्यों बनाया, मुझे आंख क्यों नहीं बनाया। ये दुख सभी इंद्रियों को होता था, पर ये दुख कुछ ही क्षणों में होता था, कुछ ही क्षणों के लिए होता था, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद कुछ और होता था। क्या होता था? आकर्ण्य तद वेणु निनाद भंगिम, फिर भगवान अपना वेणु बजाने लगते थे, और वेणु बजाने के बाद सारी इंद्रियां फिर चीखने लग जाती थी। ऐच्छन् पुनस्ताः श्रवणत्वमेव, अरे हम सब कान क्यों नहीं हुए, हम सब कान क्यों नहीं हुए। ये जो है सभी इंद्रियों की दशा हो जाती है। भित्ति पे जिस तरह कोई चित्र होता है ना, दीवार का चित्र होता है ना, वैसी सारी इंद्रियां सुन्न पड़ जाती थी भगवान का कोई भी संपर्क होने मात्र से। अब समझ, कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोई गीत है जो वर्षों वर्षों तक नहीं सुना, अचानक से वो गीत सुनाई दे दे तो आदमी की सारी इंद्रियां कान बन जाती है कि नहीं। बहुत हृदय को स्पर्शी कोई गीत हो और बहुत वर्षों के बाद वो गीत सुनाई दे, अरे हाँ ये गीत तो मैं भूल ही गया था, है कि नहीं? ऐसा होता है कभी कभी, तब हो जाता है। सर्वेंद्रियाणाम श्रवणत्वमेव, सारी इंद्रियां ऐसी हो जाती है कि हाँ, आंख भी उस दिशा में देखने लगती जहां से गाना आ रहा है, कान भी उसी दिशा में हो जाते हैं। यदि प्रतिक्षण ऐसा होने लग जावे, ऐसा आकर्षण कौन चाहेगा अपने जीवन में? बताइए, कौन कौन चाहता है ऐसा आकर्षण हर क्षण हो उसके जीवन में? और कौन कौन सिर्फ बैक टू गॉडेड जाना चाहते हैं? बस आपको बॉर्डर पे छोड़ देंगे, आगे का आप देख लेना। तो ये बैक टू गॉडेड जो है ना, इसको श्रीधर स्वामी ने बोला है कैतव वांछा है। भागवतम में इसको बोलते हैं कैतव इच्छा, चीटिंग इच्छा है। इस इच्छा से भजन करना चीटिंग प्रोपेंसिटी है। ऑल्दो नए भक्तों को हम थोड़ा चीटिंग करते हैं, ये बताकर बाद में परिपक्व भक्त को बताना आवश्यक है कि भाई ये चीटिंग है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वास्तवमत्र वस्तु, वास्तव वस्तु क्या थी? श्रीमद् भागवतम की सबसे वास्तव वस्तु क्या थी? मोक्ष थी क्या? श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवतम की वास्तविक वस्तु थी। अगर वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो आपने श्रीमद् भागवतम का जो प्राप्त करने योग्य वस्तु थी उसको आपने प्राप्त कर लिया। और यदि आप मोक्ष के पीछे भागे तो आपने कैतव धर्म जो है स्वीकार कर लिया। चीटिंग हो गया आपका, सॉरी यू वर चीटेड। वो आता है ना, वो गूगल पे में कार्ड स्क्रैच करते हैं ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वैसा ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मोक्ष हो जाने के बाद नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। क्या हम कुछ और श्लोक कर सकते हैं या शुड वी पॉज हियर? कुछ और श्लोक करना जो चाहते हैं अपने अपने हाथ उठाइए। अरे वाह, सभी लोग गए। अच्छा चलो, श्रीमती राधा रानी के हृदय में ये पूर्व राग बढ़ता गया, बढ़ता 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 ये ऐसा बढ़ा कि एक दिन श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखी को, श्री रूप मंजरी को पुनः एक दिन एक और बात कही। क्या बात कही? अगले श्लोक में। अगले श्लोक का छंद है मालिनी। मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। हर लाइन को थोड़ा तोड़ के गाऊंगा। यदवति यमुनायास
स्थिरवाणीरकुञ्जे वीरवाणीरकुञ्जे मुररिपुपदलीला मुररिपुपदलीला लोचनाभ्यामलोकी लोचनाभ्यामलोकी तदवधि मम चित्तम् तदवधि मम चित्तम् कुत्रचित् कार्यमात्रे कुत्रचित् कार्यमात्रे नहि लगति मुहूर्तम् नहि लगति मुहूर्तम् किं विधेयं न जाने किं विधेयं न जाने। श्रीमती राधा रानी कहते हैं यद अवधि जिस दिन से यमुनाया स्थिरवाणीर कुंजे, जिस दिन से यमुना के तीर के निकट कदम के पेड़ के नीचे कुंज में मुररिपु पद लीला, जिस दिन से मैंने उस व्यक्ति की लीला देखी है, बांसुरी बजाने की, उसके अलग अलग हाव भाव देखे, क्योंकि कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव को देख के ये हो जाता है। मैंने बोला था ना, जीवन में बचपन से हमें सिर्फ प्रेम क्या होता है, मिलता है। माँ बाप हमको प्रेम क्या करते हैं, देते हैं, अपेक्षा नहीं करते। पहली बार जब व्यक्ति किसी दूसरे से आकर्षित होता है तो व्यक्ति के मन में, हृदय में इच्छा होती है कि अभी हम प्रेम देंगे। आप समझ रहे? तब जाके नदी उल्टी बहने लगती है। आज तक ये था कि हम प्रेम के विषय हैं, उस दिन के बाद से व्यक्ति के हृदय में कि हम सामने वाला प्रेम का विषय है, हम प्रेम के आश्रय हैं। तो जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से मालूम नहीं क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, ये कि आपको पूर्व राग का अनुभव हो रहा है। लोचनाभ्याम अलोकी, जिस दिन मैंने अपने दो नेत्रों से देखा, तदवधि मम चित्तम, उस दिन से मेरा चित्त कुत्रचित कार्य मात्र, किसी भी कार्य में नहीं लगती मुहूर्तम, एक क्षण भी नहीं लगता। किम विधेयम न जाने, अब आगे क्या करना है हम नहीं जानते हैं। आप समझ रहे? ये हालत किस व्यक्ति की होती? भौतिक संसार में आपने कोई लोगों में हालत देखी है ऐसी? क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे? भौतिक प्रेम जो है, मनुष्य प्रेम जो है, आध्यात्मिक जगत के प्रेम से काफी कुछ मेलजोल खाता है, लेकिन इसका स्वभाव बहुत अलग है। भौतिक प्रेम का स्वभाव पूरा अलग है, आध्यात्मिक प्रेम का स्वभाव पूरा अलग है। भौतिक प्रेम में हृदय में वो इच्छा रहती है कि मैं इससे प्रेम इसलिए करूं क्योंकि एंड में मुझे प्रेम क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में वो इच्छा नहीं रहती, हम इससे प्रेम करते हैं और किसी इच्छा से, कोई कुछ प्राप्त करने की इच्छा से प्रेम नहीं करते, कुछ देने की इच्छा से प्रेम करते हैं। समझ रहे? तो ये जो है देने में हमारा सुख है, ये भावना जो है आध्यात्मिक जगत की है, और कुछ ग्रहण करने में, कुछ लेने में हमारा सुख है, ये भावना कौन सी जगत की है, भौतिक जगत की। तो ये बहुत बड़ा अंतर है भावना का। ये केवल एक अंतर नहीं है और बहुत सारा अंतर है, पर बहुत सारी समानता भी दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ पे केवल श्रीमती राधा रानी ऐसी नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण की हालत भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण की हालत का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में बताए गए, वत्सान्न चारयति वादयतेन वेणुम्, वत्साचारयति वादयतेन वेणुम्, आमोदतेन यमुना वनमारुतेन, आमोदतेन यमुना वनमारुतेन, कुञ्जे निलीय शिथिलं वलितोत्तमाङ्गम्, कुञ्जे निलीय शिथिलं वलितोत्तमाङ्गम्, अन्तस्त्वया श्वसिति सुन्दरि नन्दसूनु, अन्तस्त्वया श्वसिति सुन्दरि नन्दसूनु। तो श्रीमती राधा रानी को उनकी सखी रूप मंजरी बताती है, तुमको लगता है तुम्हारी हालत ऐसी है, सामने वाले की हालत सोचे कभी? हमने देखा है आजकल क्या हालत है उसकी। क्या हालत है बताओ तो हम भी जान कि एक्साइटमेंट रहते हैं सामने वाले कैसा है। अगर हम दुख झेल रहे तो सामने वाला भी है, समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा तो होना चाहिए ना प्रभाव। तो सामने वाले की हालत सुनिए, वत्सान न चारे थी, आजकल गाय वाय चराना बंद कर दिया भाई साहब ने। गोपाष्टमी पे बहुत जोर शोर से इनका सेलिब्रेशन किया गया कि आज से ये गाय चराएंगे।
कुछ ही दिन के बाद हालत देखो, बदसान न चाह रहे थे, बेचारी गाय अपने आप चल रही है। शाम को अब गाय को बुलाने के लिए कोई नहीं, गाय को खुद चल के आना पड़ता है। वादय तेना वेणु, आजकल वेणु बजाना बंद कर दिया है। क्या सोच के वेणु बजाया था? हाँ भाई सामने वाले बहुत इंप्रेस होंगे। हाँ भाई, पर ये तब नहीं सोचा था हाँ? कि सामने वाले को इंप्रेस करने के चक्कर में कि हमारे हृदय पे आघात ना हो बैठे। हाँ, तो यहाँ खुद के हृदय पे भी आघात करके बैठे हैं। वादय तेना वेणु। प्रेम में क्या होता है ना, प्रेम की रीति बहुत अलग रहती है। प्रेम की रीति जो है ना बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती, सीधी नहीं रहती। हमारे श्री कृष्ण सोच बैठे थे कि प्रेम की रीति बहुत सीधी होती है। हम वेणु बजाएंगे, सामने वाले आकर्षित होंगे, सामने वाले दुख में रहेंगे, हम सुख में रहेंगे, है कि नहीं? इतना सरल नहीं होता ना भैया। प्रेम में एक व्यक्ति को रोना पड़ता है कि दोनों व्यक्ति को रोना पड़ता है? आप में से कौन कौन है जिसने भौतिक संसार में प्रेम किया? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हरे कृष्णा लोग कभी प्रेम नहीं करते। मैं भूल गया था। सॉरी, आप हरे कृष्णा वाले लोग, आप प्रेम नहीं करते। कोई तो होगा, कोई नहीं जिसने प्रेम किया किसी से। अरे हाँ, हमारे यजमान ने हाथ उठाया। धीरे धीरे हाथ। मैंने वो पराक्रम किया। तो प्रभु जी आपसे एक बड़ा प्रश्न, बिना वहां देके जवाब दीजिए। प्रेम में प्रभु जी एक आदमी को रोना पड़ता है या दोनों को रोना पड़ता है? एक साथ नहीं होना, एक साथ नहीं होना। बोलिए प्रभु जी, दोनों को रोना पड़ता है। तभी आवाज में कह रहे कि प्रोग्राम के बाद अलग प्रोग्राम। अगली बार प्रभु जी इनवाइट नहीं करेंगे, ये आके ऐसी बात बोल के गया। तो प्रेम में दोनों व्यक्ति को आघात लगता है, ये बात है। तो आघात यहाँ पर ये लगा है कि वादय तेना वेणुम, और आमोद तेना यमुना वन मारुतेना। यमुना के वन किनारे जो वन है ना, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी हवा पवन बहती है। अब ये हम मुंबई वालों के नसीब में नहीं है, क्योंकि हम खिड़कियां बंद करके रखते हैं प्राय सभी लोग। हाँ, खिड़कियां खुली भी रहती है तो सामने एक और बिल्डिंग रहती है और उसके आगे एक और बिल्डिंग रहती है, और ये बिल्डिंग तब तक चलती रहती है जब तक विरार नहीं आ जाता, तब तक ये बिल्डिंग चलती रहती है। तो वन की पवन कहाँ से? ये सौभाग्य, इतने पुण्य हमने नहीं किए कि इस जन्म में हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो। तो यमुना वन मारुतेना, यमुना के वन में एक अच्छी ठंडी ठंडी पवन बहती है और वो बहुत सुख प्रदान करती है। त्वचा को जब वो पवन लगती है तो बहुत सुख प्रदान करती है। पर आमोदतेना, इसको आजकल इनको खुशी नहीं हो रही है कोई यमुना की पवन है, आजकल पवन जलाती है इनको। इसलिए ये क्या कर बैठे, कुंजे निलीय, किसी दूर के कुंज में अंदर छुप के बैठे आजकल। क्यों छुप के क्यों बैठे? क्योंकि दोस्तों के सामने जाने पे ना दोस्त लोग पकड़ लेते हैं, क्या हुआ? अरे आजकल मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ? और दोस्त भी कैसे है ना, मित्र कैसे रहते हैं ना, कटाक्ष करने में एक से एक, समझ रहे, और चुगली लगाने में नंबर 1। तो अभी किसको जाके बोले, ये भी तो बड़ा प्रश्न है ना। तो किसी को बोलने के लिए कोई है नहीं, इसलिए चुपचाप किसी कुंज में अकेले पड़े हुए। नीली कुंजे नीली, नीली का लिटरल मतलब होता है लीन हो गए, कुंज में लीन हो गए। शिथिलम वलितोत्तमांगम, और सारे अंग ढीले पड़ गए, मतलब कोई तंदुरुस्ती नहीं रहेगी अंग में। और वलितोत्तम, सर नीचे झुका के क्या करते रहते, अंतस्त्वया, अंदर अंदर तुम्हारे बारे में सोच के शोषित लंबी लंबी आहें भरते रहते हैं। कौन? नंद सुनो, हमारे नंद महाराज के पुत्र आजकल ऐसे चल रहे, इनकी हालत।
देखो, तो ये वृंदावन के अंदर भगवान की यह हालत हो गई है। वृंदावन के बाहर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये केवल एक्सक्लूसिवली वो भगवान है जो वृंदावन के अंदर प्राप्त होते हैं। ये भगवान उनको प्राप्त होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मुक्ति को बहुत पहले ही त्याग चुके हैं। मुक्ति नहीं चाहिए भाई हमको, ये चाहिए हमको, ये दृश्य हमको देखना है, अपनी आंखों से देखना है हमको। मुक्ति वो मिले ना मिले वो सब दूर की बात है। अगर ये देखने में सहायता करे मुक्ति तो फिर मुक्ति चाहिए, और ये देखने में यदि बाधक बने मुक्ति तो बिल्कुल मुक्ति नहीं चाहिए। इसीलिए श्रीमती राधा रानी ने एक दिन निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण को मिलने जाएंगे, और दूत भेजा गया। कौन भेजा गया? दूत किसको कहते हैं? मैसेंजर। एक कॉमन मैसेंजर, जो यहाँ की बात दोनों पक्षों के बीच में एक दूत भेजा गया। दूत ने मिलने का स्थान और मिलने का समय फिक्स कर दिया। मिलने का स्थान और मिलने का समय फिक्स कर दिया तो श्रीमती राधा रानी बहुत अच्छे से उस दिन तैयार होकर वहां मिलने के लिए गई। इसको श्री रूप गोस्वामी ने एक टेक्निकल नाम दिया है, इसको कहते हैं अभिसारिका। क्या कहते हैं? अभिसारिका। मतलब श्रीमती राधा रानी जब बहुत अच्छे से तैयार होकर श्री कृष्ण को मिलने जाती हैं, तब अब श्री रूप गोस्वामी उनको जाने से पहले श्री रूप मंजरी कुछ एडवाइस दे रहे। क्या एडवाइस दे रहे? अगले श्लोक में मेरे पीछे कहिए। मंदम निधेहि चरणौ परिधेहि नीलम, मंदम निधेहि चरणौ परिधेहि नीलम, पासः पिधेहि बलया बलिमञ्चरेण, पासः पिधेहि बलया बलिमञ्चरेण, मा जल्पसाहसि निशारद चन्द्रकान्ति, मा जल्पसाहसि निशारद चन्द्रकान्ति, दन्तांशवस्तभतमांसि समापयन्ति, दन्तांशवस्तभतमांसि समापयन्ति। मिलने के लिए भी एक जो समय चुना जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सब लोग सुनिए। एक रात्रि चुनी जाती है अमावस्या की रात। कौन सी रात? अमावस्या की रात इसलिए चुनी जाती है क्योंकि उस रात्रि में एक चीज नहीं होती आकाश में। कौन नहीं होती आकाश में? चंद्रमा नहीं होने से क्या फायदा होता है? तो ठीक है, रसिक कारण बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे घर का पूर्वज देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। समझ रहे कि नहीं? कौन से वंश में कृष्ण ने जन्म लिया था? चंद्रवंश। तो घर का पूर्वज देखना नहीं चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, आप लोग जो भी, आप लोगों ने तो खैर प्रेम नहीं किया। जिसने किया वो अपने पूर्वजों की दृष्टि में किया कि पूर्वजों से चुप चुप के किया, है ना? तो पूर्वजों से चुप के प्रेम करना चाहिए, यही बात है। तो इसलिए अमावस्या की रात चुनी जाती है। हाँ, उसका व्यावहारिक कारण ये, प्रैक्टिकल रीजन ये कि उस दिन चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। तो रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी को कह रहे, मंदम निधेहि चरणौ, चरण एकदम धीरे से डालना। घर से बाहर निकलोगे रात को, हाँ, धीरे से चरण डालना। परिधेहि नीलम, और कौन से कलर के कपड़े पहनना? एकदम डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहनना। वासः पिधेहि वलयावलिम, और ये जो कंगन है ना हाथ में, इसको ढक देना। अंचलेन, किससे ढकना? अपने आंचल से, क्योंकि वो बजेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर से। और गलती से भी माँ जल्प साहसिनी शारद चंद्रकांति, माँ जल्प, रास्ते में गलती से बात करने के लिए मुंह नहीं खोलना। क्यों? मुंह खोलते ही दंतान शवस, तुम्हारे दांत बाहर दिखाई देंगे और सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। तमाम से समापय, सारा अंधेरा उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा डर दिखाया जा रहा है अभिसारिका को। ये प्राउड विषय है। अभिसारिका को डर दिखाया जा रहा है कि वो कभी कुछ बात न करे बीच में किसी से।
अभिसारिका भी जो मिलने जा रही है श्रीमती राधा रानी, वो भी एकदम प्राउड है, वो भी एकदम बोल्ड होके जा रही है। वो भी उत्तर में बोलती है, क्या बोलती है देखो। तो ये सब साथ में गा सकते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद है, षड गोस्वामी अष्टकम की तरह गा सकते हैं। लज्जैवोत्कटिता किमत्र कुलशोत्पादा कपाटस्थिते मर्यादैव विलंघिता पति पुनर्येयं कलिन्दात्मजा आक्षिप्ता खलदृष्टिरेव सहसा व्यालावली कीदृशी प्राणा एव समर्पिता सखिचिरम् तस्मै किमेषातनु। अरे लोग रोकेंगे, तुम ये सब डर मत दिखाओ हमको। क्यों? लज्जैवोद्घटिता, जब लज्जा ही खोल दी तो किमत्र कुलशोत्बद्धा कपाटस्ति, तो घर के कपाट यानी घर का द्वार खोलने में कौन सी बड़ी बात है। जब लज्जा ही खोल दिया समाज के सामने, कोई इलाज नहीं रहा, तो फिर कपाट खोलने में, घर का द्वार खोलने में कौन सी शर्म। मर्यादैव विलंघिता, जब मर्यादा ही लांघ दी, मर्यादा समझ रहे हैं किसको कहते हैं हा? जब गुड बिहेवियर ही त्याग दिया, मर्यादा लांघ दी। पति पुनः केयं कलिंदात्मजा, तो फिर कालिंदी लांघने में, यमुना लांघने में कौन सा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब मर्यादा लांघ दी तो। आक्षिप्ता खलदृष्टिरेव सहसा, और जब दुर्जनों की कुदृष्टि, जब बुरे लोग हमको, मतलब जो लोग हमको समाज में बांध के रखना चाहते हैं, उनकी तीखी दृष्टि भी हमने उठा के साइड में फेंक दी। तो यदि रास्ते में कोई सांप हमको जकड़ ले तो उसको उठा के हम साइड में फेंक देंगे, इसमें कौन से बड़े डरने की बात है। प्राणा एव समर्पिता, जब हमने पूरे के पूरे प्राण दे दिए। सखी चिरम, तो फिर है सखी। तस्मै किमेषातनु, तो ये शरीर जाके उनको देने में हमारी कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने सर्वप्रथम बार श्री कृष्ण के साथ जाकर अभिसार यानी मिलन की लीला यहाँ पर हुई। तो इस प्रकार से पद्यावली है, बहुत सारे श्लोक है। ये सब श्लोक रूप गोस्वामी जी ने किसके आस्वादन के लिए लिखे थे? चैतन्य महाप्रभु के। तो ये आपको आज जो भी आनंद हुआ, वो आनंद आपको किसको समर्पित करना है? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो हमारे सेल्फिश एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। एक्चुअली हम लोग योग्य नहीं है ये सब, ये इन्होंने यदि ये ग्रंथ नहीं लिखा होता, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे सो कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो ताकत नहीं है कि वो इस स्तर पे पहुंच सके। पर ये उनकी कृपा दृष्टि है कि आज हमारे पास पद्यावली जैसे ग्रंथ है। आज हमें जो उनको धन्यवाद देना चाहिए। सीधा आप में से कौन कौन लोग हैं जिनको लगा कि हम हृदय में वृंदावन पहुंच गए? किस किस को लगा? मुंबई से थोड़ा दूर आ गए, ठीक है नहीं? तो वह रूप गोस्वामी जी के बल पे हम लोग गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब के सब पद्य सुने थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा श्री वृंदावन में हृदय में रहते थे। बाहरी दृष्टि से जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहाँ रहते थे? श्री वृंदावन। मान लीजिए ऐसे ही श्लोकों को सोचते 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 यदि हमारा उसमें अभ्यास हो जाए और जीवन की अंतिम घड़ी सामने आ जाए, और अंतिम घड़ी सामने आते आते यदि हम इसमें से कोई एक भी श्लोक स्मरण कर लें और वो स्मरण करते करते हम अपना देह त्याग कर दें, तो हमारे हृदय में जो अंतिम छवि अंकित होगी वो इस वृंदावन के श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की होगी। और अगली बार जब हम अपने नयन खोलेंगे तब हम अपने आप को उनके बीच में पाएंगे। अच्छा, किसको बैक टू गॉडेड जाना है? कुछ प्रश्न पूछना था आपको जाना है? अच्छी बात है। बट बैक टू गॉडहेड जाने के साथ तो आपको भगवान की सेवा के साथ ही जाना है, ऑब्वियसली। आप उसके साथ मिले तो उसमें प्राथमिकता किसको है? भगवत सेवा को या धाम जाने को? प्रायोरिटी किसको है?
नहीं नहीं, सेवा यहाँ पे भी है, सेवा यहीं से तो करें, ये सेवा ही तो है, भगवान के विषय में चिंतन करना सेवा ही तो है। तो प्राथमिकता हमारे किसमें है? सेवा में। इसी का प्रमाण श्रीमद् भागवतम में, प्रमाणिक सहित, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं। तृतीय स्कंद में कपिल मुनि जब पांचों प्रकार की मुक्ति का वर्णन करते हैं, उसका श्लोक है। किसी को मालूम है वो श्लोक कौन सा है? सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य ऐकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्ति बताते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य और एकत्व, सायुज्य। दीयमानम, देने पर भी, न गृह्णन्ति, ये ग्रहण नहीं कर रहे मेरे भक्त लोग, बिना मत सेवनम, जब तक मेरा क्या प्राप्त न हो जाए? सेवा प्राप्त न हो जाए, बिना मत सेवनम जना। पहले पते की बात करो, मुक्ति बाद की बात है, आप समझ रहे हैं? पहले पते की बात करो, पहले सेवा मिलेगा क्या, आप समझ रहे? उसके बाद सोचा जाएगा मुक्ति के बारे में, बाद में विचार किया जाएगा। मुक्ति को उस स्तर पे लाके रखो, मुक्ति उसी स्तर पे रखने योग्य है, उसी स्तर पे रखने योग्य है। भगवत सेवा सर्वप्रथम है, वो चाहे किसी भी शरीर में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को श्री रूप गोस्वामी विरचित पद्यावली के कुछ पद्यों का आस्वादन करके हृदय में श्री कृष्ण लीला की अनुभूति हुई होगी। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये श्री कृष्ण लीला की अनुभूति आपको चिरकाल तक आजीवन बनी रहे और आपके सबसे कठिन क्षण में, मृत्यु के समय, आपके हृदय में अंतिम छवि जो अंकित हो वो भी इसी में से कोई एक हो। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मे नहीं, यदत्र स्खलितम किंचित। हो सकता है बोलते समय हमारे से कुछ गलती हो गई हो, पर यदि जो भी गलती हुई हो, विद्वांसः, आप सभी विद्वान हैं, पूरयन्तु तत्, आप गलती को ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर यदि कुछ अच्छा लगा हो आपको तो स्मरण रखिएगा तद्गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, प्रभुपाद जी के सभी शिष्य, प्रभुपाद जी के सभी गुरु भाई, सभी गौड़ीय वैष्णव जो भूतकाल में हुए थे, भविष्य काल में होंगे और जो वर्तमान काल में है, आप सभी भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। सब आपका ही है जो अच्छा है, मैं नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान प्रभु आप आज आप यहाँ पर आए, आप वरिष्ठ भक्त हैं, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरि पार्षद प्रभु की जय। उसका संदर्भ स्पष्ट करें। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने मैगजीन का नाम रखा है बैक टू गॉडहेड, तो उसका कुछ संदर्भ हमें स्पष्ट करना है। तो बैक टू गॉडहेड का मतलब होता है भगवत धाम जाना। अब भगवत धाम जाने से हमें कोई ऐसा एलर्जी या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब वो मैगजीन शुरू किया था बैक टू गॉडहेड, तो उस मैगजीन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है कि जो जीव इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उन सबके लिए भगवान के धाम का द्वार खोलना। बात सही है, पर वो द्वार खुलता है भक्ति के मार्ग से। तो भगवत धाम अवश्य जाएंगे, ये जो सारे के सारे भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम ये अंतिम गति है, पर भगवत धाम ये अंतिम मति नहीं है। आप समझ रहे हैं? मति में केवल भगवत धाम रहे और भगवान न रहे तो वो नहीं चलेगा। मति में कौन होना चाहिए? भगवत धाम होना चाहिए या भगवान की सेवा होनी चाहिए? और गति अंत में क्या होगी? भगवत धाम। वो तो ठीक है, तो वो गति बताने के लिए कि आपकी अंतिम गति है भगवत धाम, इसलिए मैगजीन का नाम रखा गया बैक टू गॉडहेड। पर अंतिम मति उसमें ना हो गई। अंतिम मति हमारी किसमें होनी चाहिए? क्योंकि यदि अंतिम मति धाम जाने में है, तो भगवान से ज्यादा इंटरेस्ट हमारा किसमें हो गया है? धाम में हो गया। जबकि भगवत धाम का जो मुख्य प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो धाम नहीं है, वो भगवान की सेवा है।
क्योंकि हम जब यहाँ पे रहते हैं भौतिक संसार में, तो हमारा मुख्य प्रिंसिपल ये धाम है, भाई यहाँ हमें एंजॉय करना है, आप समझ रहे, ये जो है। तो वहां पे वैसा नहीं चलेगा, वहां पे वैसा नहीं है। वहां पे जो केंद्र बिंदु है धाम नहीं है, वहां पे केंद्र बिंदु जो है भगवत सेवा है। और भगवत सेवा होने पर धाम कोई सा भी हो, उससे कोई ये नहीं। तो ये है, तो गति बताने के लिए नाम रखा गया बैक टू वर्ड, पर मति जो है वो भगवत सेवा में होनी चाहिए, ये बात। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। ठीक, तो अब हम यहीं पे विराम लेंगे, अब समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए अंत में प्रसाद होता है कि नहीं? हाँ? और गौड़ीय वैष्णव की शैली यह है कि प्रसाद में भी जो मीठे वस्तु होती है उसको अंत तक बचा के रखा जाता है। हाँ? तो कभी कभी मैं ऐसा, कभी हम कुछ खा रहे होते हैं, तो कभी कुछ और दूसरे वैष्णव के सामने में एक बार खा रहा था, तो वो एक गुजराती वैष्णव थे, तो मुझे बोले अरे आप श्रीखंड क्यों नहीं खा रहे हो, आप सब कुछ खा, श्रीखंड क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा श्रीखंड अंत के लिए बचा के रखो, ऐसा नहीं चपाती के साथ खाओ। मैंने कहा हम वो नहीं है, आप जो सोच रहे हो ना वो हम नहीं है। हम गौड़ीय वैष्णव, मीठा जो है ना हम किसके लिए बचा के रखते हैं? एकदम लास्ट के लिए बचा के रखने वाले लोग। सर्विंग भी हम एंड में करते हैं मीठा, और खाते भी हम एंड में, मधुर न समाप्त। इसीलिए अंत में सबसे मधुर जो होने वाला है वो है भगवत प्रसाद। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा पीताम्बर गौरांग प्रभु को और गोकुल विलासिनी माता जी को, विशेष रूप से गोकुल विलासिनी माता जी, क्योंकि गृह लक्ष्मी है वो यहाँ पर, और घर सुंदर है क्योंकि माता जी ने उसको बहुत अच्छे से जो है रखा है। भगवान का मंदिर भी सुंदर है, सब दीवार पे अच्छा अच्छा पेंटिंग है। ये प्रभु जी का योगदान इसमें कम है, माता जी का योगदान इसमें अधिक है। तो न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते, चार दीवारी को घर नहीं कहते, घर संभालने वाली लक्ष्मी को के कारण उसको घर कहते हैं। नहीं तो जहाँ पे घर संभालने वाली नहीं होती वो बैचलर्स हॉस्टल बन जाता है बहुत जल्दी है। उसका अनुभव सभी जो लोग बैचलर्स हॉस्टल में रहे उन्होंने किया होगा। हाँ, तो इसलिए माता जी आपको विशेष धन्यवाद, और परिवार में जो वृद्धजन है, पिताजी और माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके घर में इतनी अच्छी पीढ़ी है जो भगवत भक्ति में लगी हुई है, और हम सभी के मंगल की कामना करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।